ये सूक्त से हम शुरू करते हैं। आपने ओ यस यस। आपने बोला था ना वो वाद वाला सब लेंगे सब षड से। जी, अभी दो टॉपिक रह जाएंगे। आज के बाद दो टॉपिक रहने वाले हैं। उसमें से आज है वो मैं पूरा जो वाद परंपरा हम 3 काल में पढ़ रहे हैं उसका कंक्लूजन के रूप में पूरा हम दयानंद सरस्वती तक का जो परंपरा चली वहां तक जाने वाले हैं। और इसके बाद लेक्चर में 3 टॉपिक में करवाने वाला। उसमें एक है कंसेप्ट ऑफ अधिकरण अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, और ओके उसी ओके। के साथ निर्णयवाद जल्प वितंडा, क्योंकि वो दोनों मैंने देखा कि थोड़ा लंबा है तो वो पूरा एक नया लेक्चर ही उनके लिए रख दिया। और 1 घंटे में हम जितने फेमस वाद है वो हम नेक्स्ट मंडे को करने वाले हैं। तो ओके आज ओके जो चल रहा था उसको मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया है और कंटिन्यू किया है। ओके ओके। जस्ट अ मिनट। आज हम ऋग्वेद का ये 10वें मंडल से उद्धृत नासदीय सूक्त, इसका आप मीनिंग पढ़ना अपने आप, बहुत बढ़िया ये सूक्त है। तो ये मैं आपके साथ अभी इस सूक्त से हम आज की शुरुआत करेंगे। ओम श्री हयग्रीवाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये सुक्त में सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, ये सारी बातें आएगी। ओम न सदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नं भः किमासीद् गहनं गभीरम् न मृत्युरासेदमृतन्न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास तम आसीत् तमसा गुहनग्रे प्रकेतं सलीलं सर्वमा इदम् तुच्छेनाभ्यभिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिमानायात् महिम्ना जायतेकम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मैंने 3 मंत्र अभी गान किया है, चांट किया है। आगे के मंत्र आप देखना। बहुत ही ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद का जो एसेंस है, ऐसे 5-10 सूक्त हमें लेने हैं तो उसमें से ये एक नासदीय सूक्त है जो बहुत बड़े रहस्य से भरा हुआ है। तो आज के पीपीटी में मैं एज ए मंगलाचरण के तौर पे ही मैंने डाल ही दिया है स्लाइड में, आपको यहाँ भी मंत्र और मीनिंग मिल जाएंगे। ओके, हम वाद परंपरा में सबसे पहला लेक्चर मंत्र काल के ऊपर, फिर सूत्र काल के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। सूत्र काल के अकॉर्डिंग हमने बहुत कुछ विषयों के बारे में हमने डिस्कस की थी। उसमें से ये जो परंपरा चली उसमें बौद्ध, जैन और उससे भी पहले जो आजीविक संप्रदाय था उनके बारे में, मक्खली गौशाल के बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो ये सारा कहाँ से कैसे वाद परंपरा, और स्पेशली वी हैव डिस्कस्ड ऑन चारवाक फिलोसॉफी आल्सो, कि हमने चारवाक फिलोसॉफी के ऊपर भी डिस्कस की थी कि चारवाक फिलोसॉफी क्या है, कैसे किसमें मानते हैं। ये था वो फेमस श्लोक आप सब जानते हैं, वो चारवाक में अथी चारुवाक, अच्छी वाणी जो हमें सुनने में अच्छा लगे वही तो चारवाक है। और कोई ऐसा भी बोलते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा
ऋतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। तो यहाँ चार सूत्र मिलते हैं, इसलिए भी ये संप्रदाय चार्वाक है। ऐसे सब मत सबका मत विभिन्न हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सारा एक फिलोसॉफिकली डिबेट जो चली, वो सारी सूत्र काल में चली। उसमें भी सबसे ज्यादा किसी का रोल रहा हो तो वो बुद्धिज्म का रहा है और बौद्ध फिलोसॉफी का रहा है, और यही परंपरा को आगे आगे बढ़ाने में वो बुद्ध का बहुत बड़ा रोल, यानी कि बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज भी उसी जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम आगे जा रहे हैं। अभी ये इसका आचार्य का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे। नागसेन का एक बहुत बड़ा नाम रहा। इन्होंने जो फिलोसॉफिकल जो डिबेट थी उसको आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। क्योंकि स्पेशली हम इसको देखने जाएंगे, इसके लाइफ में थोड़ा हम 5-7 मिनट के ऊपर इनकी लाइफ में हम प्रकाश डालेंगे तो पता चलेगा कि ये नागसेन सबसे पहले तो कश्मीर से बिलोंग करते थे, और वो बौद्ध धर्म के श्रावस्ती बौद्ध थे, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये जो नागसेन की बात है बिफोर क्राइस्ट 150 ईयर्स, यानी कि क्राइस्ट के 150 साल पहले की ये बात है। और ये नागसेन के लाइफ के बारे में हमें इसलिए जानना चाहिए कि भारतीयवाद परंपरा में जुड़ी जितनी भी डिबेट है उसमें एक बड़ी डिबेट है वो नागसेन और मिलिंद, जिसको हमने मिलिंद कहा, उनके बीच में हुई बहस। वो एक बड़ा रोल आज भी हमारी वाद परंपरा में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो नागसेन का टाइम था, जो उत्तर पश्चिम भारत में, तब वो मिनेंद्र का शासन था, जो भारतीय यूनानी शासक ऐसा कहा जाता है। वैसे यूनानी यानी मिश्र, और वहां से बाद में ग्रेट सिकंदर वो सब बात आती है, जो ग्रीक जिन्हें इन्वेंशन जितने भी हुए तो वहां से थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ये टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत से जो इनका युद्ध हुआ और वो समझ गए कि हम भारत को जीत नहीं पाएंगे और वापस चले गए, तो बहुत ऐसे उनके सिकंदर के साथ ऐसे योद्धा या तो सैनिक थे जो आज का जो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, तो वहां वो रह के अपना राज्य स्थापित करने के लिए कोशिश करने में लग गए। यानी कि सिकंदर के ऐसे बहुत ही जाबाज सिपाही थे जो वहां रह गए, सिकंदर के साथ वापस नहीं गए। तो ऐसे कहा जाता है कि ये उनमें से ही या तो उन परंपरा में से एक ये मिनिंडर था जिसको हमने मिलिंद किया, वो पाली भाषा में, क्योंकि वो लिटरेचर पूरा पाली भाषा में लिखा गया है तो पाली में उनको मिलिंद कहते हैं। और नागसेन के लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना भी हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक बहस देखने जाएंगे तो नागसेन और मिलिंद के बीच में बहुत बड़ी बहस हुई है, बहुत बड़ी डिबेट हुई है हिस्ट्री की। फिर भी नागसेन का पास्ट और नागसेन के फ्यूचर के बारे में हमें जो कुछ भी मिलता है वो एक ही रेफरेंस से मिलता है, वो है मिलिंद पन्हा या तो मिलिंद पन हो। तो ये जो बुक है वो नागसेन ने ही लिखी हुई है, और उसमें से हमें जो कुछ भी नागसेन के बारे में जानने को मिलता है तो वहां उस बुक से ही हमें हम रेफरेंस, बाद में तो आफ्टर बहुत ऐसे बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी ऐसे शायद बुक्स मिली होगी जहां इनका एविडेंस हमें मिलता होगा। लेकिन फिर भी जितनी बड़ी बहस थी, जितनी बड़ी डिबेट थी, उतना जितना मिलना चाहिए उतना नागसेन के बारे में हमें नहीं मिल रहा है। और ये बात भी वो बहुत बुद्धिज्म ही कही जाती है कि इनके बारे में वो कौन थे, बाद में क्या किया, वो सब नहीं मिलता है। लेकिन अलग अलग मत मिलता है। आप देखते हैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जो दिख रहा है, तो अपनी कान में ही कुछ सली डाल रहा है, तो ये चित्र नागसेन का है ऐसा कहा जाता है। अरे ये चित्र के पीछे भी एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी बुद्धिज्म में देखने को हमें मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सुनने जैसी बात ही सुनना चाहिए, नहीं सुनने जैसी ऐसी बिना कारण बेवजह ऐसी बहस की बात ऐसा नहीं सुनना चाहिए। लेकिन धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें हमें सुननी चाहिए। ऐसी जो गांव की हम जैसे बोलते हैं कि गांव में जो चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी सब बातें से हमें अपने कान को बचा के रखना है। ये मत को प्रवर्तित करने वाले नागसेन थे। ऐसी एक सोच है, इसी सोच को लेके ऐसे शिल्प हमें देखने को मिलते हैं।
तो आप जो चित्र देख रहे हैं, कहीं पे भी बुद्धिज्म में ऐसा चित्र मिले तो ये नागसेन का चित्र है कि मैं अपनी बातों को वही सुनूंगा जो सुनना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि नागसेन थे वो उस टाइम के बहुत बड़े बुद्धिस्ट गुरु, बुद्ध के बौद्ध धर्म के गुरु धर्मरक्षित थे। उनके पास वो पढ़े और त्रिपिटक, मैंने लास्ट टाइम में त्रिपिटक में थोड़ी नाम दिया था, जैसे अभिधम्म पिटक है और धम्म पिटक है, ऐसा कुछ 3 उनके अलग अलग डिवीजन है जो बौद्ध का मुख्य ग्रंथ के रूप में। तो वो त्रिपिटक का ज्ञान ये बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने गुरु धर्म कीर्ति धर्म रक्षित से लिया हुआ था। और फिर नागसेन की बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो बौद्ध फिलोसॉफी में जो ऐसा कहा जाता है अरहत, एक शब्द बौद्ध में भी अरहत शब्द फेमस हुआ कि अरहत कौन बन सकता है, तो कौन बनता है, जिसको अपने अस्तित्व की पहचान हो जाए और जो निर्वाण अवस्था को जो प्राप्त कर ले, वो ऐसा कहा जाता है कि वो अरहत बन जाता है। और ऐसे 18 अरहतों के नाम हमें बुद्धिज्म में देखने को मिलता है या तो बौद्ध फिलोसफी में हमें देखने को मिलता है। उस 18 में से एक नाम नागसेन का भी हमें देखने को मिलता है। मैंने भी बहुत जगह ऐसे ढूंढ के भी देखा कि हाँ, जो 18 अर्हताज ऑफ बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, उसमें से एक ये नागसेन रहे। नागसेन के बारे में हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि नागसेन इतने बुद्धिशाली थे, क्योंकि वहां उनकी डिबेट हम वाद परंपरा में लाने वाले हैं। तो फिर वो 18 में से एक अरहत भी रहे। और आधुनिक शिव, जैसे मैंने कहा कि कान में कोई लकड़ी डाल रहा है ऐसा चित्र है, उसके पीछे भी बहुत उन धर्म में, बौद्ध धर्म में इसका बहुत बड़ा स्टोरी के पीछे भी नई नई सोच आज भी हमें देखने को मिलती है। मैंने ऐसे देखा है कि बौद्धिज्म में जो जो शिल्प बने हैं उसके पीछे भी कहीं ना कुछ एक सोच होती है या तो एक थिंकिंग रहता है। तो ये बुद्ध के पीछे, ये बौद्ध की जितने भी, जैसे ये है नागसेन की आप देख रहे हैं, इसके अलावा आपने एक भी ऐसे स्टेचू देखे होंगे जैसे ऐसा कहा जाता है लाफिंग बुद्धा। और ये 3 लाफिंग बुद्धा का भी स्टेचू आपने देखा होगा। मैंने एक बार पढ़ा भी था और सुना भी था कि ये 3 लाफिंग बुद्धा है, जैसा चाइना में ये 3 बौद्ध के, ऐसा कहा जाता है बौद्ध के साधु रहे थे। और वो तीनों बौद्ध के साधु का नाम क्या था, कहाँ से थे, कैसे किससे दीक्षा ली थी, कौन उनके गुरु थे, कुछ नहीं पता है। लेकिन वो तीनों जो साधु जो बौद्ध के हमें देखने को मिलते, वो तीनों साधु बुद्धिज्म से जो बिलोंग करते थे, वो तीनों चाइना के हर एक गांव में घूमते थे और तीनों इतना हंसते थे, इतना हंसते थे, लोग पूरा गांव वहां आ जाता है, कोई पूछे क्यों हंस रहे, कुछ नहीं बोलना, नॉट ए सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड नहीं बोलते और तीनों हंसते ही रहते थे, हंसते ही रहते थे, हंसते ही रहते थे। और ऐसा सोच के, पागल सोच के लोग, पूरा गांव हंसने लगता था और पूरा गांव जब हंस रहा है इतना हंसाते हैं और वो दूसरे गांव चले जाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों बौद्ध साधु थे, वो पूरे चाइना में गांव, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर से घूमते, हंसते हंसते, सबको सिर्फ हंसे ही है पूरी लाइफ में। और ये तो स्टोरी, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 3 बौद्ध के जो लाफिंग बुद्धा, हम कभी किसी के घर में भी लाफिंग बुद्धा होता है कि ऐसे ऐसे ही स्टेचू होते, बड़े पेट वाले, मोटे पेट वाले होते हैं और ऐसे हंसते हैं, ऐसे 3 बुद्ध के शिष्य के रूप में बौद्ध, ऐसे 3 लाफिंग बुद्धा कहते हैं उनको। लेकिन ऐसे, ऐसा कहा जाता है, अभी स्टोरी तो लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है उसमें से 3 में से जब एक वो साधु मर जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, वो तब गांव वाले इतने रोने लगते हैं। लेकिन वो दोनों जो दूसरे थे, वो दोनों वहां भी हंस रहे थे। जब एक 3 थे, लाइफ पूरी साथ में बिताई थी, पूरी जिंदगी साथ में रहते, गांव गांव घूम के दुनिया को खुश करने के लिए वो निकले थे। लेकिन उनके मृत्यु के, क्योंकि गांव को ऐसा लगा भाई एक इसमें से मृत्यु हो गए तो दूसरे 2 तो उदास होंगे, लेकिन वहां भी वो हंस रहे थे। और उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे कपड़े नहीं चेंज करना, वो उनकी ट्रेडिशन है, वो सब हमें नहीं जाना है, लेकिन वो कह के गए थे कि मैं मरूंगा तो मेरे कपड़े आप चेंज नहीं करोगे। तो फिर उस ऐसा कहा जाता है कि जब उनका अग्नि संस्कार किया गया तो वो अपने कपड़ों में भी फटाके छुपा के ऐसे मृत्यु हुई थी। तो जब वो अग्नि संस्कार कर रहे थे तो उसमें से भी फटाके फूटने लगे और लोग हंसने लगे। तो ऐसे ऐसे शिल्प, जैसे नागसेन का शिल्प, ऐसे लाफिंग बुद्धा का भी शिल्प हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन कोई एक दूसरे, ये भी बात हमें, क्योंकि ये जो मिलिंद के साथ जो बहस हुई या तो डिबेट हुई, तो उसमें एक दूसरा एक सोच हमें देखने को मिलती है, जो
कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया है, क्रॉस कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया में एक बात हमें देखने को मिलती है कि ये जो नागसेन है इनकी लाइफ के बारे में हमें इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि वो जब सिर्फ मिलिंद के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि चेतना के रूप में प्रकट हुए थे और वो चेतना के रूप में प्रकट होकर मिलिंद के क्वेश्चनों का आंसर दिया और फिर वो कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, कुछ किसी को पता ही नहीं चला। तो ये क्रॉस कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया है, इसमें ये बात हमें देखने को मिलती है कि नागसेन कोई ऐसे जन्म हो के बड़े हुए ऐसे नहीं थे, लेकिन मिलिंद के क्वेश्चन के जवाब देने के लिए वो सिर्फ चेतना के रूप में प्रकट हुए थे। और यही नागसेन के बारे में एक छोटी बात लास्ट में जानने जैसी ये है कि भगवान बुद्ध के जितने भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं उसमें से एक चित्र जो आपने देखा होगा, ये जो डायमंड वाला या तो नीलमणि वाला द एमरल्ड बुद्धा, ये जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा कहा जाता था यही देखो ये सब व्हाट इज रियल नोबडी नोज, क्योंकि किसी ना किसी ने ये बात कही, किसी ने बोला वहां से अदृश्य हो गए थे, लेकिन कोई कहते हैं कि ये जो बुद्धा है, जो डायमंड एमरल्ड बुद्धा है, उनको थाईलैंड में ले जाने वाले जो कोई थे तो वो ये ही नागसेन ही थे। जस्ट मिनट, मेरी मारो अवाज આવે છે કારણ કે આ તો બંધ છે માइक, मेरी आवाज आ रही है ना? अरे हाँ यार सर, सर गुरुजी आवाज आवाज आ रही है लेकिन स्लाइड नहीं घूम रही है। हाँ सर, आप ओके। स्लाइड 4 पे हैं क्या? आप जो फोटो दिखा रहे हैं वो स्लाइड 4 है क्या? नहीं, अभी एमरल्ड बुद्धा वाली स्लाइड है। एक भी नहीं, नहीं, पहले नहीं सर, अभी पहली स्लाइड वाली 2 है। है। नासदीय सूक्त वाली है। अच्छा, अभी तक वहां ही है आप? हाँ हाँ। हाँ नहीं। सर, स्लाइड 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 4 ओह। दिख रहा है मुझे फोटोज के साथ। जस्ट अ मिनट, आप बोलते रहे ना, मैं सोच नहीं नहीं स्लाइड नहीं दिख रही है। ओके, अभी चेंज हो रही है स्लाइड? अभी तो गई, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है गुरुजी। स्क्रीन से ओके। चली गई, वो नागसेन को मिलने चली गई सर। और बुद्धा में लेके आएंगे अभी। हाँ, बुद्धा को लेके आएंगे। सॉरी, मैं जस्ट एक ही मिनट मुझे दीजिए यार, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता आप नहीं बोलते तो। मैं मुझे पता चल गया, आपको भी पूछने की जरूरत नहीं, अभी चेंज हो रहा है, आपको दिख भी रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। आवाज भी क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। ओके, ये नासदीय सूक्त रहा, फिर ये हिस्ट्री में हम सूत्रकाल की बात की। हाँ, हाँ। ये देखो, अभी आपको ये फोटो ही नहीं देखा है, ये फोटो आप देखिए जो मैंने कान में जो लकड़ी डाल रहे नागसेन का चित्र आपको मैंने दिखा, आपको भी दिख रहा है ना? यस यस, दिख रहा है। ओके, इसमें कॉर्नर में एक फोटो है, उसमें ऐसा कहा गया है कि वो जैसे मैंने कहा कि 18 अरहत हुए, उसमें से एक अरहत थे, तो उस अरहतों के फोटो में भी मुझे ये नागसेन का ये फोटो मिला। तो ये बात हमने कर ली है। इसके आगे देखिए, अभी एमरल्ड बुद्धा, अभी वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो एमरल्ड बुद्धा की बात है, तो ऐसा कहा जाता है ये नागसेन है वो ही सबसे पहले वहां लेके गए थे, थाईलैंड लेके गए थे। इसलिए आज भी थाईलैंड में जितनी बुद्ध की प्रतिमा हमने देखने को मिलती है, वो बुद्ध की सारी ये सब नीलमणि से युक्त या तो डायमंड से युक्त ये सारी प्रतिमा हमें देखने को मिल रही है। और तब से लेके आज तक थाईलैंड में ऐसी ही प्रतिमा की वहां के लोग या तो वहां के फॉलोअर्स, डिसिपल जो भी है, वो उनकी ऐसी ही पूजा करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि नागसेन ने ये प्रतिमा पाटलिपुत्र में बनाई थी और पाटलिपुत्र में बना के वो वहां तक ले गए थे थाईलैंड में। ओके, अभी ये नागसेन के बारे में हम जान के हमें जहां जो जानना है वो ये है कि नागसेन और जो मिलिंद, जिसको मिनेंडर कहते हैं, उनके बीच में जो बड़ी बहस हुई उसके बारे में ही हमें जानना है। ऐसा कहा जाता है कि इन द 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट सागला, तो ये जो सागल या तो सागला है वो आज का सियालकोट इन पाकिस्तान, वाज मेड अ कैपिटल ऑफ इंडो ग्रीक किंगडम बाय मिनेंडर। तो मिनेंडर का उस टाइम पे वहां शासन था।
Menander 1. Okay. Menander embraced Buddhism after extensive debating with a Buddhist monk as recorded in the Buddhist text Milinda Panha. जो मैंने बात की वही है. Sagala became a major center of Buddhism under his reign and prospered as a major ट्रेडिंग सेंटर. तो ये बुद्ध की फिलोसॉफी को प्रचार करने के लिए फिर ऐसा कहा जाता है कि मिलिंद ने प्रश्न पूछे हैं और सारे प्रश्न के जवाब नागसेन ने दिए हैं. बहस तो बड़ी डिबेट चली हुई होगी, उसमें बहुत कुछ पूछा होगा, लेकिन जो सियालकोट आज का जो पाकिस्तान है उस स्थान पे ये जो डिबेट हुई थी क्योंकि वो मिनेंडर का वो स्थान रहा था. और सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि जब मिलिंद और नागसेन दोनों मिलते हैं तो मिलिंद नागसेन, क्योंकि वो राजा है, एज ए किंग के रूप में नागसेन के पूछे कि व्हाट इज योर नेम प्लीज, कि आपका शुभ नाम क्या है, आप मुझे बताओगे. तब सबसे पहले नागसेन का वहां से ही डिबेट की शुरुआत होती है. नागसेन कहते हैं कि वैसे मेरा नाम नागसेन है लेकिन वो मैं नहीं हूं. तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वो आप ये क्या बात कर रहे हैं. फिर वो नागसेन कहते हैं कि हाँ, जैसे वो एग्जाम्पल भी बाद में आता है, इसलिए बुद्धिस्ट फिलोसफी में नागसेन और मिलिंद की बात आएगी तो उसमें एक रथ भी दिखाया जाता है. शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन एक रथ के बारे में भी डिस्कस होता है. तो मिलिंद को ऐसा लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरा नाम नागसेन है लेकिन मैं नागसेन नहीं है, तो ये क्या बात हुई. तो फिर नागसेन वो मिलिंद कहते हैं, उनको पूछते हैं कि आप राजमहल कैसे आए, आप यहाँ तक कैसे आए. तब नागसेन उनको इशारा से कहता है आपको ये दिख रहा है. तो मिलिंद तुरंत उनको कहते कि हाँ मुझे दिख रहा है लेकिन आप इसको क्या कहेंगे. तो ऐसे सब बहस हुई है, लेकिन एट द एंड वो ही रथ का एग्जाम्पल लेके नागसेन समझाते हैं कि जैसे एक रथ होता है उसमें पहिए भी होते हैं, उसमें आसन भी होते हैं, उसमें चक्र, वो सब चलाने के लिए घोड़े रहते हैं, लेकिन वो रथ है जैसे एक, उनको हम रथ कैसे है वैसे हम जो ये पूरा शरीर बना है उस पिंड को हम नागसेन कहते हैं, या तो आप उन नागसेन को जान सकते हैं, लेकिन नागसेन मैं नहीं हूं. तो ये सब एक रथ को लेकर और एक ऐसे नाम से लेके ही ये डिस्कशन की या तो डिबेट की शुरुआत हुई थी. और बाद में वो ये जो नागसेन की जो बात आती है तो नागसेन अपनी फिलोसॉफी, उसमें भी खुद की जो फिलोसॉफी है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, वो बात करते हैं कि सॉरी ओके. तो नागसेन वो भी बात करते कि मनुष्य तब तक वहां से मुक्त नहीं हो सकता जब तक अपने को जान नहीं लेता है. लेकिन एक बात ये भी हमें देखने को मिलती है कि नागसेन ने एक फिलोसॉफी कही है कि जैसे कोई एक आसन या तो एक चक्र होके फिर रथ नहीं होता है, सब मिलेंगे तो रथ बनेगा और चलेगा, वैसे ही ये सारा पूरा हाथ को ले लो, पैर ले लो, सिर ले लो, पांव ले लो, ये तो गर्दन ले लो, ये सब को मिला के एक जो नाम मिला है वो नागसेन है. लेकिन वो मैं नहीं हूं, ये क्यों बोल दिया इसका डिटेल में तो हमें कहीं वहां ही पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वो सबको मिला के ही वो नागसेन है, ऐसी बात भी की. और इतना भी कहा है, क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है तो नागसेन ने वहां तक कहा कि इसके अलावा और कोई आत्मा भी नहीं है. इसका सीधा मीनिंग ये हुआ कि उसके अलग आत्मा का स्वीकार नागसेन ने नहीं किया है. फिर आगे उनकी डिबेट कंटिन्यू हुई और मिलिंद नागसेन को बहुत ऐसे पहेलियां पूछते हैं, जवाब देते हैं, और मिलिंद आगे पूछते हैं कि और भी आप मुझसे बात कंटिन्यू करना चाहोगे. तो सीधा ही नागसेन ने कह दिया कि हाँ, यदि आप राजा के रूप में बहस करना या तो डिबेट करना है तो जानना चाहोगे तो मैं नहीं करूंगा. यदि आप राजा के रूप में पेश करोगे तो मैं आपसे डिबेट नहीं करना चाहता. यदि आप विद्वान की तरह डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा यहाँ ही और डिबेट करने के लिए तैयार हूं. सडनली वो मिलिंद प्रश्न पूछते तो फिर ये क्या बात हुई, विद्वान के रूप में डिबेट करना और राजा के रूप में डिबेट करने में क्या डिफरेंस है. तो नागसेन कहते हैं कि दोनों की बात अलग है. आप समझिए राजन, यदि मैं आप राजा के रूप में मुझसे बहस करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी बात पे से कभी भी पीछे नहीं मुड़ोगे. आप जो बोलोगे उससे कभी भी
बैक स्टेप कभी भी नहीं लोगे। लेकिन यदि विद्वान की जो डिबेट होती है, क्योंकि ये बात में ये डीप में ये नागसेन और मिलिंद की बात इसलिए कर रहा हूँ कि डिबेट कैसी होती थी और उनके क्या नियम होते थे, उसके थोड़े एविडेंस भी हमें इसमें इनमें से मिलते हैं। तो मिलिंद का क्वेश्चन था कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फिर वो समझाते हैं कि दोनों में इतना डिफरेंस है कि राजा होते हैं वो अपनी बात पे हमेशा रहते हैं, कायम रहते हैं, लेकिन जब विद्वान होते हैं वो बुद्धि के सारे आयामों के साथ बहस करेंगे, लेकिन जब उनको लगेगा कि मैं हार रहा हूं तो डेफिनेटली ही वुड बी द डिसिपल ऑफ अनदर, कि वो दूसरे के शिष्य ही बन जाएंगे, उनकी एक गुरु के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं बड़ा राजा हूं, ये मेरिंडर के रूप में मेरा बड़ा नाम है, तो मैं आपके नहीं बहस करूंगा, मैं नहीं डिबेट करना चाहता। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, मैं एज ए विद्वान के रूप में और एज ए मैं एक जिज्ञासु के रूप में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। तो फिर वो बीच से थंभी हुई जो डिबेट थी वो फिर कंटिन्यू चली, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत लंबी डिबेट उन दोनों के बीच में चली। एट द एंड जो मिनेंडर था वो राजा बौद्ध भिक्षुक जो नागसेन थे उनके शिष्य बन गए, और उन्होंने भी वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। इसलिए फिर आप मिनेंडर की बात मिनेंडर की लाइफ में देखेंगे तो बौद्ध धर्म के लिए जो यहाँ नीचे भी लिखी हुई है कि वो मेजर ट्रेडिंग सेंटर बन गया जो सियालकोट आज का है, तो इसलिए बना क्योंकि वो मिनेंडर ने बौद्धिज्म को फॉलो करने लगा और बुद्ध धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम जितनी भी बड़ी बहस हुई है उनके ऊपर एक थोड़ा हमारा, क्योंकि वाद परंपरा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमारा परिचय होना चाहिए, इसलिए और स्पेशली ये वाद परंपरा को आगे बढ़ाने में देखो बुद्धिज्म के साथ हमारी सोच में क्या अलग है, हम बुद्धिज्म के क्या बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कुछ एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं या तो जो बात कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू वाद परंपरा कर रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट करने में क्या रहा, उनका रोल क्या रहा, ये सब या रियली बुद्ध थे, वो रियली अवतार इनकारनेशन था नहीं था, ये सारी डिबेट पे या तो ये सारे विषय में न तो हम गए हैं ना हम जाने वाले। वो हमारी एक सोच हो सकती है कि ये होगा ये नहीं होगा, लेकिन इतना तो हमें समझना ही चाहिए, ये थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है, लेकिन इतना तो हमें याद रखना ही चाहिए कि जो हिंदू धर्म उस टाइम पे जो फैला हुआ था उसको स्टॉप करने के, मैं मर्यादा के साथ बोलना चाहिए फिर भी बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको एक जो हिंदू धर्म में फैला था, हाँ डेफिनेटली वहां भी प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन उन हिंदू धर्म को रोकने के लिए एक बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आप हिस्ट्री ज्यादा देख लेना आपको भी पता चलेगा, क्योंकि जितना भी हम सरल दुनिया में देख रहे उतना सरल था नहीं। बुद्धिज्म आने से हिंदू धर्म को क्या लॉस हुआ वो आपको बहुत हिस्ट्री में मिल जाएगा, लेकिन ये सारे विषय पे हम नहीं जा रहे। हम वाद परंपरा जो वाद की जो ट्रेडिशन थी उस इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाने में बौद्ध बुद्धिज्म का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए हम आज बौद्ध धर्म की ये सारी बातें पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद देखो ये नागसेन की बात खत्म होने के बाद ही दूसरी बात आती है, वो है अश्वघोष। अभी अश्वघोष नागसेन के बाद एक अश्वघोष करके बड़े कवि हुए जिनका नाम एज ए डिबेटर के रूप में बहुत बड़ा रहा, और इतना बड़ा नाम रहा है कि उन्होंने उस टाइम के जो भी टॉपिक थे तो रिलेवेंट जो प्रेजेंट में चल रहे थे उनके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा। इसका एक ही एग्जांपल मैंने एक बुक डाली है जिसको बोलते हैं वज्र सूची। ये वज्र सूची को बहुत जुदा अलग अलग रीत से हम देखने को जाएंगे तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि वज्र सूची है वो सामवेद का उपनिषद है, ये सब बात छोड़ दो, क्योंकि किसी का माइंड वॉश करने के लिए उसी की सोच में ही जाना पड़ेगा, तो वो तो सब अलग बात है। लेकिन वज्र सूची है, उन बुक के ऊपर उन्होंने उस टाइम पे चली आ रही जो जाति प्रथा थी, ये जो कास्ट सिस्टम थी, उनके ऊपर इतना प्रहार करके लिखा है, इतना प्रहार करके लिखा है कि उस टाइम की एक ऐसा कह सकते हैं कि उसके बाद भी ये बुक एज ए डिबेट के रूप में ये बुक आ गई। अश्वघोष वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो हिमालय से थे और एक ब्राह्मण फैमिली से थे वैसे तो, लेकिन वो भी बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया।
और बौद्ध के इतने बड़े प्रखर, क्योंकि देखो आप हिस्ट्री को उठा के देख लेना, हम तब हारे हैं जब अपने सामने आ गए हो, तब तक हम कभी नहीं आ रहे जब हमारे सामने न हो। लेकिन आप हिस्ट्री का कोई भी, ऐसा नहीं हो सकता है 2-3 अपवाद, लेकिन जितनी चाहे मुगलों हो या मुसलमान हो या तो हिंदू के ऊपर जितने भी इन्वेंशन की बात हो या तो फिर आजादी की बात हो, तब तक हम नहीं जीत पाए जब तक हम एक नहीं हुए। तो सेम अश्वघोष घोष ने इतना बुद्धिज्म को फॉलो क्यों किया और बुद्धिज्म का इतना प्रचार क्यों आ गया है, तो हम देखने चाहेंगे कि बुद्धिज्म इतना क्यों फैल गया। तो अश्वघोष या तो नागसेन जैसे थे जिन्होंने इतने बुद्धिज्म को वो इतना फैलाया, वो थे तो ब्राह्मण फैमिली से, लेकिन बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, उनके फॉलोवर बन गए। और फॉलोवर तब बने जब उन्होंने वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया। इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद जब वो बौद्ध धर्म में जाएंगे तो डेफिनेटली वो हमारे अगेंस्ट में खड़े रहेंगे, तो हमारी बातें उनको पता ही है। ऐसे वज्र सूची की बात में तो हम डिस्कस ज्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जितनी भी कास्ट सिस्टम थी उनको, या तो जो वर्ण व्यवस्था थी उनको खंडन करने के लिए जितने भी एविडेंस उन्होंने उठाए, वो सारे एविडेंस वेद और उपनिषद के मंत्रों को उठा के खंडन किया। तो आप भी कभी ये बुक पढ़ोगे तो पता चल, एक एग्जांपल आपको समझने के लिए बोलूं कि वो बोले कि भाई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, ये तो कर्म से ब्राह्मण होता है, तो इसके हम जो बोलते हैं, या तो उनको खंडन करने के लिए उन्होंने इतना ही कहा कि वेद का एक मंत्र उठाया कि उस मंत्र में ऐसा कहा गया है कि कोई भी होगा को उनके पूर्वजन्म के, कि एक हम रीबर्थ को फॉलो करते हैं, एज पर वैदिक फिलोसॉफी हम रीबर्थ को फॉलो करते हैं। हाँ, इसका अर्थ ऐसा भी नहीं कि पुनर्जन्म को ही हम मानते हैं। पुनर्जन्म के साथ साथ मुक्ति का भी प्रावधान हमारे वैदिक लिटरेचर में और हमारी फिलोसॉफी में या तो हमारी परंपरा में है कि ये जो चक्र चल रहा है, जन्म होना मृत्यु होना, जन्म होना मृत्यु होना, उस चक्र से भी हम बाहर, इफ वी वांट, हम बाहर निकल सकते हैं। ये बात हमारी परंपरा में हमें देखने को मिलती है। लेकिन अश्वघोष ने मंत्र ऐसे ऐसे उठाए, जैसे कैसे मंत्र की वेद में ऐसे मंत्र है कि देवराज इंद्र भी कभी पशु हुआ करते थे, वो भी चाहे देव भी पहले ये ऐसी प्राणी पशु थे। तो ऐसे ऐसे मंत्र उन्होंने, तो बहुत पूरा बुक आप देखोगे बहुत ऐसे मिल जाएगी, तो वो थे, तो वो वहां से कैसे ब्राह्मण बन गए, वो बन गए ऐसे ऐसे मंत्र को एविडेंस लेके, क्योंकि ब्राह्मण थे, वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, षडंग का ज्ञान था, तो उनको उठा के ही डिबेट की। और ऐसा कहा जाता है कि वज्र सूची पूरा डिबेट ही है, क्योंकि जितनी भी उस टाइम पे फैली हुई है तो कास्ट सिस्टम के ऊपर ही पूरी डिबेट की है इस बुक में। तो इतना ही नहीं, अश्वघोष की जो डिबेट चली वो बुद्धिस्ट के साथ भी चली, और जो नॉन बुद्धिस्ट थे उनके साथ भी बहुत बड़ी बहस करते थे। तो ये अश्वघोष थे कौन? तो सॉरी मेरी मिस्टेक, हिमालय नहीं, साकेत में इनका जन्म हुआ था, मुझे याद है साकेत में इनका जन्म हुआ। और सबसे पहले वो महान दार्शनिक भी थे और महाकवि भी थे, इसलिए आज भी हम बुद्ध चरितम हमें देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म के बेस्ट फिलोसोफर या तो बेस्ट स्कॉलर के रूप में जब बात करेंगे तो अश्वघोष की बात आएगी। और संस्कृत में बौद्ध धर्म में सबसे पहले यदि संस्कृत स्कॉलर की भी आप बात करोगे तो भी ये अश्वघोष का ही नाम आएगा। और ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क, क्योंकि फिर से वही लिंक हमें जुड़ती है जो मैंने बात कही थी कश्मीर में जो 4th बौद्ध संगति की, तो कनिष्क के गुरु के रूप में ये अश्वघोष का नाम आता है। वैसे कनिष्क को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाने में अश्वघोष का नाम मिलता है हमें। और इनकी जितनी भी रचनाएं हुई, वो चाहे सारिका पुत्र प्रकरण हो या फिर बुद्ध चरितम हो, बौद्ध धर्म की क्या फिलोसॉफी रही, उनके क्या सिद्धांत रहे, या तो बौद्ध धर्म में क्या था, उनके ऊपर डिबेट कर करके या तो एज ए रेफरेंस के रूप में सब हमें देखने को उनकी बुक में हमें देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है ये अश्वघोष की, क्योंकि अश्वघोष वैसे तो पाटलिपुत्र के थे और इस पाटलिपुत्र के एरिया में रहने वाले थे। तो कनिष्क जब पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करता है, तो पाटलिपुत्र के जो अधिपति थे या तो जो भी राजा रहे होंगे, उनको हराकर अश्वघोष को उठा के ले गए थे।
क्योंकि कनिष्क की आप कैपिटल देखने को जाओगे तो वो पेशावर हमें पुरुषपुर कहा जाता है, वहां देखने को मिलता है। और वहां तक ये यहाँ से ये अश्वघोष को उठा के वो वहां ले गए, लेकिन ये भी कहीं कम तो नहीं थे, तो इन्होंने वहां जाके उनको बौद्ध बना दिया। तो ये हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। और फिर ये जो डिबेट या वाद परंपरा की बात है, तो उन्होंने बहुत वाद परंपरा को आगे बढ़ाने में या तो वाद परंपरा में उनका योगदान रहा, और इसका फल हमें यही मिला कि ऐसा कहा जाता है कि शून्यवाद जो है उनका प्रवर्तन, महायान में जो शून्यवाद है उनका प्रवर्तक के रूप में अश्वघोष का नाम हमें देखने को मिलता है। और एक दो बात अश्वघोष के जीवन के लिए, जब वाद परंपरा में आएगी तो नागसेन की बात, अश्वघोष की बात, या तो गौतम की बात, या तो दयानंद सरस्वती की बात, या तो मंडन मिश्र की बात और शंकराचार्य जी की बात, ये सारे ऐसे लीजेंडरी थे कि जिनकी नाम हमें, लीजेंडरी फिगर के जिनका नाम और इनकी जीवनी के बारे में जानना ही पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अश्वघोष की भाषा में इतना प्रभुत्व था कि जब वो बोलते थे तो अश्व अपना बोलना छोड़ देता था, यानी अश्व भी शांत हो जाते थे। अश्व का घोष यानी नाद, यानी कि उनके आवाज को शांत करने वाले जो थे वो अश्वघोष थे। और एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं जिसका नाम है कुमार जीव, ही हैज रिटन ए लाइफ स्केच ऑफ अश्वघोष। उन्होंने पूरे जीवन के ऊपर लिखा है। उन्होंने एक बात जो मुझे नया जानने को मिला वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने जो अश्वघोष के बारे में लिखा तो एक नई स्टोरी मिली, क्योंकि वैसे अश्वघोष का परिचय तो मैंने भी देखा हुआ था और पढ़ा हुआ था, बुद्ध चरितम पढ़ा था थोड़ा पहला सर्ग, तो पता तो था। लेकिन जो कुमार जी हुए उन्होंने एक पूरी बायोग्राफी अश्वघोष के ऊपर लिखी है, तो उन्होंने एक नई स्टोरी लिखी है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वों का नाम उनका पार्श्व था, और वो ऐसा पार्श्व था, वो बौद्ध धर्म का तो एक्सेप्ट कर ही लिया था, लेकिन वो ऐसे स्कॉलरशिप भी देते थे और साथ में वो बौद्ध भिक्षुक के रूप में घूमते भी थे। अ मंक हु कमांडेड स्कॉलरशिप विद स्पिरिचुअल पावर, अपने स्कॉलरशिप की भी बात मिलती है और स्पिरिचुअल पावर की भी बात हमें अश्वघोष की लाइफ में देखने को मिलती है। और ये नई स्टोरी में आपको भी बोलने जा रहा हूं कि मध्य एशिया में एक मोनेस्ट्री थी, और मोनेस्ट्री में वो पार्श्व, जिसकी बात पार्श्व इट मींस अश्वघोष, बाद में उनको नाम मिला, लेकिन वो स्टोरी में पहले वो पार्श्व नाम दिया है कि ये जो मोनेस्ट्री थे उसमें एक ऐसा नियम था कि वहां कोई हेरेटिक वैरागी वहां रहता था, यानी कि विधर्मी कोई वहां रहता था। उन्होंने ऐसा कहा था कि यहाँ इस मोनेस्ट्री में कोई भी घंटानाद नहीं करेगा, जो मोनेस्ट्री में घंट होता है वो कोई भी नहीं बजाएगा। यदि किसी ने भी बजाया तो इसका सीधा अर्थ यही होता है कि वो उनसे डिबेट करना चाहता है। तो वो हेरेटिक वैरागी था, तो उन्होंने तो ऐसा सोचा कि कोई भी यहाँ मैं जो बोलूंगा वही फॉलो होगा। तो उनसे सारे जो मोनेस्ट्री में रहने वाले मंक थे, जो भी सन्यासी थे, वो सारे डर गए थे, और बहुत लंबा टाइम ऐसा चला कि कोई वहां घंटनाद करता ही नहीं था। तो फिर वो पार्श्व घूमते 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 वहां आते हैं और वो देखते हैं कि क्यों कोई घंट नहीं बजा रहा है। तब उनको रोकते हैं कि अरे रहने दो, आप घंटनाद नहीं करना। तो पार्श्व कहते हैं कि क्यों नहीं करना, ये तो मोनेस्ट्री, हम घंटनाद क्यों नहीं कर सकते। तो फिर वो बात कहते, तो लेकिन अश्वघोष कहते कोई बात नहीं, मैं उनसे डिबेट करूंगा, आप घंट बजाओ। और वहां के जो मंक थे उन्होंने, जो भी मोनेस्ट्री में रहने वाले जो भी सन्यासी होंगे, उन्होंने घंट बजाया, और तुरंत ही वो विधर्मी वैरागी था तो वो आया और कहा कि अब आपको मुझसे डिबेट करनी पड़ेगी। अश्वघोष ने कहा, सॉरी पार्श्व ने कहा कि मैं इनके लिए तैयार हूं, बट देयर इज वन कंडीशन, लूजर विल बिकम द डिसिपल ऑफ विनर, कि जो हार गया वो जीतने वाले का डिसिपल बन जाएगा। तो अश्वघोष भी उनके लिए तैयार हो गए, और वो जो विधर्मी था वो भी तैयार हो गया, और उन दोनों के बीच में ऐसा कहा जाता है कि डिबेट हुई, और वो डिबेट में अश्वघोष ने उनको पराजित कर दिया। ये वाद, उनके बीच में वाद विवाद चला, और अश्वघोष में जो विधर्मी था, विधर्मी सन्यासी था, वैरागी था, उनको परास्त किया और उनको अपना शिष्य बना लिया।
तो ऐसा कहा जाता है कि रिसाउंडिंग वॉइस, गजब की उनकी आवाज होने से उनका नाम अश्वघोष पड़ा। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ही डिबेट की बात कही, ऐसी तो बहुत डिबेट अश्वघोष की भी हमें देखने को मिलती है। वो डिबेट बुद्धिस्ट के साथ भी हुई, नॉन बुद्धिस्ट के साथ भी हुई। तो हमारे माइंड में सीधा एक क्वेश्चन आएगा कि वो बुद्ध थे तो बुद्धिस्ट के साथ क्यों डिबेट करना। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज ही में आपको आगे मिल जाएगा। अभी ये प्रश्न को प्रश्न के रूप में ही मैं छोड़ रहा हूं। ये आपको पता होगा कि इनके बुद्ध चरितम के साथ सौंदरानंदम, ऐसा भगवान बुद्ध का छोटा भाई, तो उनके ऊपर भी कजिन ब्रदर ऐसा कुछ है, तो उनके ऊपर भी एक काव्य लिखा जो सौंदरानंदम कहा गया। फिर सारीपुत्र प्रकरणम, ये जब हम कुंडल केशी की बात कर रहे थे तब हमने सारीपुत्र की बात कही थी। तो सारीपुत्र आपने ही कहा था कि वो बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे, डिसिपल थे, तो उनके ऊपर भी एक पूरा ग्रंथ लिखा जिसको सारीपुत्र प्रकरण का भी राष्ट्रपाल नाटकम ऐसे नाम मिलता है। उसमें क्या होगा क्या नहीं वो तो शायद रेफरेंस बुक से हमें पता चलेगा। लेकिन एक दूसरा नाम आर्यभदंत भी इनका मिलता है। तो ये एक एज ए बेस्ट डिबेटर के रूप में या तो बहुत बड़ी डिबेट करने वाले के रूप में हमें अश्वघोष का नाम देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हाँ, मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा कि बुद्धिस्ट के साथ क्यों वो डिबेट करते थे, तो आपको पता है ये क्या है, थेरवाद या हीनवाद, महायान, हीनयान या तो महायान, कोई कुछ भी जानता है इनके बारे में? हाँ या ना तो बोलो तो मुझे भी पता चले। नो सर। ये हाँ। बुद्ध के दो संप्रदाय है। हम्म, जैसे जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर है, उसी तरह से बुद्ध के दो ग्रुप हुए और उनका दोनों का, एक का विभाज्यवाद और दूसरे का शून्यवाद, उसी प्रकार के इनके दर्शन थे। ओके, यही है। लेकिन ये आपको शायद पता नहीं होगा कि ये हीनयान महायान से पहले भी थेरवाद था। हाँ, थेरवाद पुराना है। हाँ, तो सबसे एंशियंट है वो थेरवाद बुद्धिज्म में चला। तो जब बात आएगी डिबेट्स विद इन बुद्धिस्ट स्कूल, तो ये बात हमें करनी पड़ेगी कि वो अश्वघोष बुद्धिस्ट के साथ ही क्यों डिबेट करना, वो खुद भी बुद्धिस्ट है। तो थेरवाद का अर्थ वैसे हम आज की दृष्टि में देखने जाए तो थेरवाद का मीनिंग, वो शब्द उन प्रांतीय रहा होगा, लेकिन थेरवाद का मीनिंग होता है कि बुजुर्गों का कहना। तो ये जो बुजुर्गों का कहना है उनको थेरवाद कहते हैं। और हीनयान और महायान, ये दो, फिर थेरवाद की तो इतना प्रचलन नहीं हुआ होगा और बहुत रेयरली हमें थेरवाद के बारे में पता चलता है। और हीनयान और महायान हुए, उनमें से उनके विचार अलग अलग थे और हीनयान महायान के प्रवर्तक भी अलग अलग थे। जैसे आपने कहा वैसे दोनों के दोनों ग्रुप अलग हुए, उसमें शून्यवाद की बात आती है और विज्ञानवाद की बात आती है। तो ये सारे बुद्धिज्म की हम फिलोसॉफी पढ़ेंगे तो शून्यवाद हो या विज्ञानवाद हो, तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। कौन किसको फॉलो, योगाचार की बात आएगी, माध्यमिक की बात आएगी, तो मध्यम मार्ग अपनाने वाले की बात आएगी। तो ये चारों जो बात आती है, ये सारी बातें हीनयान और महायान में ही डिवाइड हो जाती है। वज्रयान भी कोई रहा होगा, लेकिन फेमस ये दो ही हुए, हीनयान और महायान। उनमें से सिर्फ हम समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत डिबेट चली इन दोनों के बीच में भी, लेकिन समझने के लिए इतना ही समझना है कि हीनयान महायान में इतना ही डिफरेंस है कि जो भी हीनयान थे वो ऐसा कहते थे कि एक ग्रेट ह्यूमन के रूप में ग्रेट ह्यूमन के रूप में हम, या तो ग्रेट पर्सनालिटी या तो एक धर्मगुरु के रूप में हम भगवान बुद्ध को स्वीकार करते हैं। वो भगवान बोलते नहीं बोलते उनका विषय, लेकिन वो बुद्ध को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। और जिन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं महापुरुष के रूप में स्वीकार किया, वो उनके सारे फॉलोअर्स हीनयान बन गए। और जिन्होंने भगवान बुद्ध को ऐसे सुप्रीम पावर के रूप में या तो अलमाइटी गॉड के रूप में या तो डेइटी, ऐसे देव के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया, वो भगवान के रूप में स्वीकार करने वाले सारे महायान के प्रवर्तक रहे। और
इसमें हम, क्योंकि ये पूरा समय ऐसा था कि उस टाइम पे हिंदू धर्म के ऊपर सबसे ज्यादा हावी होने जा रहा था तो ये बौद्धिज्म और जैनिज्म। तो जितना हमें देखने को मिलता है वो सब बौद्धिज्म में हमें बहुत कुछ, क्योंकि बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और गुजरात की हिस्ट्री भी आप देखोगे तो गुजरात में भी ऐसा हुआ कि बड़े बड़े राजाओं ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। गुजरात में भी जैसे सिद्धराज जयसिंह से शुरू करें कि आप हिस्ट्री देखने जाओगे तो जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव गुजरात के ऊपर भी रहा है। और आप इवन गिरनार में देखोगे तो जैनिज्म के बहुत आश्रम, उनको अपाश्रय कहते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जब राजा होता है वो किसी को फॉलो करते हैं तो वो पूरा समाज उनके पीछे चला जाता है। तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है हिंदुज्म के ऊपर। तो ये जो टाइम था जब ये हम सूत्रकाल की बात कर रहे हैं, तो जो सूत्रकाल के टाइम में सबसे ज्यादा डिबेट करने वाले, या तो डिबेट करके लोगों के माइंड वॉश करना और लोगों के जीतने की जो सबसे बड़ी परंपरा चली वो बुद्धिज्म में चली है। और इसीलिए इतना ही नहीं, अपना मत ही श्रेष्ठ है ये बात को साबित करने वाले बुद्धिस्ट ये जो सारे फिलोसोफर थे, इसलिए तो इनमें हीनयान हुआ, महायान हुआ और थेरवाद और वज्रयान की बातें हुई। तो सबसे पहले ये जो भी बुद्धिस्ट थे उन्हें सबसे पहले तो अपने बुद्धिज्म को फॉलो करने वालों के बीच में ही ऐसा कहा जाता है कि वो मोनेस्ट्री को ही डिबेट की स्कूल बना के रख दिया था, सारी डिबेटें चलती थी। वैसे ये फोटो तो एक मैंने जो डाला आप देख रहे हो वो तो एक एग्जाम्पल के रूप में है, वैसे मिनेंडर का फोटो में भी ये फोटो मिलता है। लेकिन ये डिबेट होते 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 ये पंथ का या तो ये संप्रदाय का या तो बौद्ध धर्म का ऐसे विभाजन हुए। तो बुद्धिज्म में ये वाद परंपरा की पोषण की बहुत बड़ी परंपरा हमें देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद बुद्धिज्म में अपने लोगों से डिबेट के बाद जो सबसे बड़ी डिबेट हमें देखने को सूत्रकाल में जो मिली वो डिबेट बिटवीन बुद्धिस्ट एंड नैयायिकास। नैयायिकों के और बुद्धिज्म के बुद्धिस्ट के बीच में जो बहस चली वो बहुत बड़ी बहस है। स्पेशली उसमें भी न्याय की बात आएगी तो षट दर्शन में एक न्याय दर्शन हमने बात कही थी, उसके प्रवर्तक रहे आचार्य गौतम और वैशेषिक के कणाद रहे। तो ये गौतम ने और एक बड़े, ऐसा कहा जाता है कि हम अश्वघोष को भी भूल जाएंगे और उनके पहले नागसेन को उनको भी हम भूल सकते हैं, लेकिन नागार्जुन को नहीं भूल सकते, क्योंकि उन दोनों से भी सबसे बड़े तौर पे जिसका नाम आता है वो नागार्जुन का नाम आता है। और नागार्जुन तो बुद्धि के इतने हम इंटेलिजेंट जायंट तो थे ही, लेकिन उन्होंने न वाद परंपरा में ही, हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले, वितंडा का ही सहारा लिया। वितंडा का अर्थ इतना ही है किसी की कुछ बातें सुनना ही नहीं, तर्क के ऊपर तर्क देके कैसे भी करके उनकी बात को खंडन कर देना। तो ये कि नागार्जुन ने जो गौतम की जो बात थी वो गौतम का जो न्याय सूत्र था उनका बहुत खंडन किया, क्योंकि न्याय सूत्र के रचयिता गौतम रहे और उन्होंने ये दो ग्रंथ, वैदल्य सूत्र और ये दूसरा जो ग्रंथ है, वो दोनों ग्रंथ लिखने वाले नागार्जुन थे। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया न्याय दर्शन को, और न्याय दर्शन को टारगेट करके ही गौतम के न्याय सूत्र को टारगेट करके ही उन्होंने ये दोनों ग्रंथ लिखे और गौतम के न्याय सूत्र का खंडन किया। और ये नागार्जुन के बारे में एक और भी हमें देखने को मिलता है कि वितंडा के बहुत बड़े प्रवर्तक रहे, इनके साथ कोई बहस भी करना नहीं चाहता था, ऐसी बहस इन्होंने नागार्जुन ने की है। आप अभी देखोगे कि भाई हिंदू धर्म में से या तो नियर बाय हिंदू धर्म से इतना बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई, हम तो इतने एंशियंट टाइम से थे, तो फिर बौद्ध धर्म विश्व में कितने देशों में चला गया और हिंदू धर्म क्यों एक दो देशों में ही रहा। तो इसके पीछे ऐसे लोग थे जो डिबेट से भी आगे हटके वितंडा तक चले गए। वितंडा का यानी किसी का कुछ सुनना ही नहीं, मेरी बात सही है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यही ध्येय के साथ ये लोग आगे बढ़े। वो अश्वघोष हो या नागसेन हो या फिर नागार्जुन हो। नागार्जुन का नाम बहुत बड़ा आता है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में, बुद्धिज्म में, और इन्होंने गौतम के जो न्याय सूत्र में बहुत खंडन भी किया है
और इनके भी शिष्य, क्योंकि जैसे गुरु होते उनके शिष्य भी वैसे होते, इनके एक बड़े शिष्य हुए जिनका नाम हमें देखने को मिलता है आर्यदेव था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आंखने से देखने से अंधे थे, फिर उनका नाम काणदेव जैसा मिलता है। और ये जो पूरी सूत्र काल में पूरी बहस चली, या तो सूत्र काल में ये जो परंपराएं चली, ये चाहे बुद्धिज्म के साथ हो, या तो बुद्धिस्ट के साथ हो, या फिर नैयायिकों के साथ हो, क्योंकि हम जो इसके बाद निर्णय जल्प वितंडावाद, ये जो बारे पूरी बात बताने वाले गौतम ही थे, और नागार्जुन ने उनके ही रेफरेंस को आधार बना के उनका खंडन किया है। और ऐसा कहा जाता है, हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है कि जिस फिलोसॉफी गौतम ने दी है उस फिलोसॉफी से बाहर जाके नहीं किया है। वितंडा की फिलोसॉफी देने वाले भी गौतम थे, और वही वितंडा को हथियार बना के उनके साथ बहस की। बहस यानी डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं हुई है, लेकिन ऐसे ग्रंथ में सामने खंडन के रूप में लिखा हुआ देखने को मिलता है। गुरुजी एक बात बताइए, ये न्यायिकों ने काउंटर अटैक किया था या नहीं किया था, बट वो फेल कर गए, ऐसा हुआ था, या उसके अगेंस्ट भी कुछ लिखा गया बट नहीं पाए? नहीं, आपका प्रश्न बहुत सही है। मुझे जब तक पता है कि गौतम ने ये लिख लिया था, और इन जो काउंटर अटैक हुआ है इतना गौतम का नहीं मिलता है, लेकिन उनके बाद जो भी आचार्य हुए जिन्होंने गौतम की जो न्याय दर्शन की फिलोसॉफी एक्सेप्ट की, या तो न्याय दर्शन के आचार्य उदयन जैसे आचार्य हुए, मुझे जब तक पता है, उन्होंने तो ऐसा कह सकते कि जोर शोर से उनका खंडन किया है। नागार्जुन की ये जो वैदल्य सूत्र और विग्रह वाक्य वेतरणी जो ग्रंथ है, तो वो विग्रह वाक्य वेतरणी और वैदल्य सूत्र दोनों का खंडन देखने को मिलता है, लेकिन कहाँ कैसे वो डायरेक्ट एविडेंस के। लेकिन मैं जब पढ़ा ये सारी बातें, तो इतना मुझे देखने समझने में आया और पढ़ने में आया कि गौतम के जो भी डिसिपल रहे, जिन्होंने के न्याय सूत्र के ऊपर भाष्य किया, बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, उनके शिष्य भी, तो उन्होंने सबने नागार्जुन, क्योंकि अपने गुरु को इतना खंडित करेगा तो शिष्य तो लिखेंगे ही। और ऐसी बातें, इतना ही नहीं, हम शास्त्र के ऊपर शास्त्र लिखने को जाएंगे तो ऐसे तो बहुत शास्त्र लिखे गए हैं। ऐसे व्याकरण और साहित्य के बारे में, जैसे दोनों संस्कृत के ही है, व्याकरण मीन्स ग्रामर और साहित्य मीन्स लिटरेचर। तो व्याकरण के बहुत नागेश भट्ट ने ऐसा कहा कि ये तो सारे रंडा गीता काव्य ने ऐसा शब्द प्रयोग कर लिया साहित्य के ऊपर। तो रंडा गीता काव्य ने अर्थ इसमें तो क्या है साहित्य में पढ़ने जैसा, ये तो वेश्याओं का वर्णन है और कुछ नहीं है। एक शास्त्रकार पर अभी साहित्य को फॉलो करने वाले होंगे तो थोड़े ना बैठेंगे। तो फिर वो उन्होंने साहित्य के जो भी मानने वाले थे, उन्होंने शायद एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है मनोरमा कूर्चमर्दिनी। तो ये मनोरमा लिखने वाले नागेश भट्ट थे, तो इनका खंडन के रूप में मनोरमा कूचमर्दिनी, इसका अर्थ थोड़ा हम नहीं अभी डिस्कस कर सकते, लेकिन ये वर्ड का मीनिंग भी इतना खराब है कि जब एक पुरुष एक स्त्री के जैसे स्तन को मर्दन करता है, ऐसा ही ये पूरे व्याकरण शास्त्र का मैंने पूरा मनोरमा नाम के ग्रंथ का यहाँ कूर्चमर्दिनी, इनका मर्दन मैंने कर दिया है। तो ऐसी डिबेट से ही ये सारे शास्त्र का जन्म हुआ है। तो ये नागार्जुन और गौतम तो दोनों की फिलोसॉफी भी अलग हो गई थी, इसका हाँ तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा जो हिंदू के भी शास्त्र में एक दूसरे की डिबेट ऐसी चली है और एक दूसरे का खंडन किया है। और ऐसी डिबेट मेरे माइंड में और भी आ रही है। और एक दो कवि भी हुए साहित्य में जिन्होंने फिर सूर्य शतक की रचना की, एक दूसरे को श्राप दे दिया था। तो ऐसे तो बहुत हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। और एक दूसरे के विवाद में लिखे गए ग्रंथ तो एक दूसरे, और एक परंपरा रही, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि दूसरे को खंडन करना, लेकिन एक हमारी आदर्श परंपरा रही है कि कोई भी बात को इसने कही हुई बात ये है लेकिन मेरा मत तो यही है, ये बात कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने व्याकरण की बात कही थी तो पाणिनि, क्योंकि मैं व्याकरण पढ़ा तो पता चलता है कि बहुत रिस्पेक्ट के साथ पाणिनि कहते हैं कि भाई शाकटायन ने ये कहा है, साकल्य ने ये कहा है, और बहुत आचार्यों ने ये कहा है, लेकिन हर जगह पे ऐसा भी नहीं है, कोई खंडन करके लिखते। और वैसे एक दूसरे शास्त्र का खंडन करते करते खंडन और मंडन से ही इतने शास्त्र की ही रचना हमें देखने को मिलती है।
तो ये नागार्जुन, जिसका नाम इतना याद रखना है कि नागार्जुन वितंडावाद के बहुत बड़े वाद में भी वितंडा के प्रवर्तक जो रहे वो नागार्जुन रहे हैं, और उनका भी बुद्धिज्म में बहुत बड़ा स्थान रहा है। इसके बाद ये जो बौद्ध सूत्र की बात आएगी, ये सारी बात आएगी, तो फिर ये सूत्र काल की एक बड़ी बहस या तो बड़ी डिबेट, यानी कि हिस्टोरिकल हम सबसे बड़ी डिबेट कह सकते हैं, वो डिबेट आएगी, तो वो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में हुई डिबेट। हमें ये बहस क्यों हुई और इसका क्या फल निकला, ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको किसी को वाद परंपरा के ऊपर कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उनको इतना तो सबको पता होता है कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में बड़ी बहस हुई थी या तो बड़ी डिबेट हुई थी। अभी इसमें से कौन जीते थे आपको पता है? हाँ तो आदि शंकराचार्य जी महाराज, आदि शंकराचार्य जी जीते थे। हाँ। हाँ, ये स्टोरी आपको पता भी होगा, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कि वाद परंपरा की, जैसे ये मिलिंद पन्हा की बात हो या फिर अशोक घोष की बात हो या फिर बुद्धिज्म और न्यायिकों के बीच में हुई बुद्धिस्ट और न्यायिक के बीच में हुई बहस की बात हो, या इससे पहले वैदिक परंपरा की बात हो, लेकिन दो ऐसी डिबेट है पूरी वाद परंपरा में कि जो डिबेट बहुत ऐसा कह सकते कि बेस्ट डिबेट ऑफ द अवर हिस्ट्री, उसमें से एक है शंकराचार्य की डिबेट और दूसरी है दयानंद सरस्वती की डिबेट। तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जो डिबेट हुई, उसमें भी ये डिबेट का मुख्य टॉपिक ज्ञान कांड और कर्म कांड है। एक ज्ञान के परम उपासक थे और एक कर्म के बहुत बड़े उपासक रहे। वैसे कहा जाता है कि सबसे पहले शंकराचार्य का मिलन कुमारिल भट्ट से हुआ। जब आप मीमांसा की, पूर्व मीमांसा की बात करोगे तो कुमारिल भट्ट का सबसे बड़ा नाम और सबसे ऊपर आएगा। और जब गुरुजी एक शंका है, एक संशय है, ये जो आपने बताए अश्वघोष, नागसेन और नागार्जुन, ये तीनों शंकराचार्य से पहले के हैं, इतिहास में ये पहले आते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि आप बात करोगे जब मुझे अश्वघोष की बुद्ध चरितम भी सबसे प्राचीन एपिक के रूप में उनका नाम आता है जितने भी है। तो अश्वघोष और वैसे नागसेन की बात की तो नागसेन और कनिष्क का हम टाइम देखेंगे तो कनिष्क का टाइम तो बिफोर कॉमन एरा है। हाँ, तो फिर ये शंकराचार्य तो आज से 500 साल आ गया ना, सही ना? मैं नहीं, हाँ, उनके 500 अश्वघोष साल का के है बाद। बिफोर क्राइस्ट 80 दिखा रहे हैं और शंकराचार्य तो बिफोर क्राइस्ट के है ही नहीं ना। तो ये, हाँ, तो हम फिर से उस टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये ज्ञान कांड और कर्म कांड के बीच में चली आ रही, यानी ये जो पूरी सेंचुरी है वो आफ्टर 10th सेंचुरी की बात है। 10 से 20 तक की जो सेंचुरी, उसमें ऐसे विवाद चले। न्याय सूत्र की बात हो तो उसमें ये सारे सूत्र काल में ही आते। तो ये मंडन मिश्रा का जो बात थी वो पूरी कर्मकांड के ऊपर थी, क्योंकि हाँ, मैं बात वो कर रहा था कि जब कुमारिल भट्ट वो मीमांसा की बात आएगी तो कुमारिल मीमांसा में मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन दो संप्रदाय फेमस हुए, उसमें से दो पूरा फेमस में से एक के आचार्य कुमारिल भट्ट रहे हैं और दूसरे के उन्होंने भी, दोनों में हम जब इसके नेक्स्ट लेक्चर में दोनों के भी एक वाद के ऊपर अपनी थियरी दी है, तो जिसको अभिहितानवाद और अन्विताभिधानवाद, ये दो वाद चले साहित्य में भी मिलते हैं और मीमांसा में मिलते हैं, और उनमें से एक के आचार्य कुमारिल भट्ट रहे। तो कुमारिल भट्ट से जब शंकराचार्य मिलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कुमारिल भट्ट ने कहा कि आपको इससे डिबेट करनी है तो शास्त्रार्थ करना है। देखो वो ब्रह्मोदय शब्द यहाँ आते आते अभी ये वाद विवाद है तो शास्त्रार्थ तक हो गया था, अभी शास्त्रार्थ नाम फेमस हो गया, तो शास्त्रार्थ से ही डिबेट होती थी। तो कुमारिल भट्ट कहते हैं मंडन मिश्र, सॉरी शंकराचार्य, आपको शास्त्रार्थ करना है तो मेरा शिष्य है, उनसे आप शास्त्रार्थ किए। तो शंकराचार्य जी पूछते कौन, तो वो बोलते आप मंडन मिश्र के पास जाओ। तो फिर शंकराचार्य चाहते थे कि ऐसे डिबेट हो और वेदांत फिलोसॉफी का प्रवर्तन हो, ऐसा शंकराचार्य अद्वैत फिलोसॉफी के प्रवर्तक रहे, तो वो चाहते ही थे कि अद्वैत मत का प्रवर्तन करना। तो उनके लिए एक ही था कि वो कर्मकांड की जो फिलोसॉफी वाले मीमांसक है उनका खंडन करना।
तो शास्त्रार्थ शब्द ज्यादा फेमस ऐसा कह सकते हैं कि जब 17, 18 और 19 सेंचुरी आते आते ये शास्त्रार्थ शब्द ज्यादा फेमस हो गया। एक है वो पूरे ज्ञान प्रधान है और दूसरा है वो कर्म प्रधान है। शंकराचार्य जी ऐसा सोचते हैं कि ज्ञान ही प्रधान है और मंडन मिश्रा ऐसा सोचने वाले, या तो कुमारिल भट्ट या तो मीमांसक ऐसा सोचते हैं कर्म प्रधान है। और जो भी मीमांसक होते हैं वो यज्ञ अनुष्ठान करते 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 कर्म में ही विश्वास करते हैं और ऐसा कहते हैं कि जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो हमें वो अकॉर्डिंग टू ब्रह्मचर्य आश्रम हम सब फॉलो करते हैं, गृहस्थ आश्रम में है तो हमारे गृहस्थ आश्रम को फॉलो करना है, हमारे घर पुत्र पुत्री का जन्म होना चाहिए। ये बात वेद में भी हमें देखने को मिलती है, प्रजातंतु मां विवच्छेदसी ही ये बात। और जब हम सन्यास में जब गृहस्थ आश्रम है तो उत्सव करना है, ये करना, ये सारी बातें गृहस्थ आश्रम के सब धर्म को हमें फॉलो करना है। फिर हम वानप्रस्थ और लास्ट में सन्यास, तो वानप्रस्थ में प्रवेश करेंगे तो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना और वहां भी थोड़ा कुछ था, सबका त्याग नहीं करना है, यज्ञ उपासना करना, लेकिन एट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज सन्यास आश्रम। तो जो सन्यास आश्रम है वो जिंदगी के सबके अंतिम स्टेज पे आता है। लेकिन ये जो सोच रखने वाले थे वो मीमांसक थे कि हम भी सन्यास को मानते हैं लेकिन कब, अभी नहीं, जिंदगी का जो चौथा भाग है तब हम सन्यास में प्रवेश करने के लिए चाहते। लेकिन ये जो शंकराचार्य जी थे वो तो ऐसा ही सोचते कि नहीं, सीधा आप सन्यास में प्रवेश करो तो ही आप ब्रह्म तत्व को जान पाओगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो 4 वर्णाश्रम और 4 आश्रम की जो पद्धति थी या तो परंपरा थी उनका खंडन शंकराचार्य ने कर दिया है। ये बात मन में नहीं लाना है, क्योंकि ऐसा खंडन कहीं देखने को भी नहीं मिलता कि सीधा वो 4 आश्रम का खंडन किया हो। लेकिन उनका मत रहा है कि ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए, तो ब्रह्मत्व को समझने के लिए सन्यास में प्रवेश करना जरूरी है। और ये दोनों को यही विषय को लेके दोनों के बीच में ये डिबेट की शुरुआत होने जा रही थी। वो लोग थे जो ज्ञान कर्म समुच्चय की बात करते थे और शंकराचार्य और मंडन मिश्र, आपको सबको ये स्टोरी पता ही है। ये आप जैसे बोले कि शंकराचार्य जीत गए, और ये डिबेट का ऐसा नियम होता है कि जो जीत जाएगा दूसरे का डिसिपल बन जाएगा, और वो ही मंडन मिश्र, आपको पता होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो शंकराचार्य के शिष्य बन गए और शंकराचार्य ने उस मंडन मिश्र का नाम दिया सुरेश्वराचार्य। और श्रृंगेरी मठ जो सबसे पहले शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए, तो उनके पहले आचार्य के रूप में सुरेश्वराचार्य का नाम आता है। वो ही सुरेश्वराचार्य कौन थे, तो वो मंडन मिश्र थे। वो फिर वेदांत फिलोसॉफी को एक्सेप्ट कर लिया और शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। और शंकराचार्य जी भी नीचे केरल से शुरू करके कश्मीर तक घूमते रहे हैं और सबके साथ ऐसे वाद विवाद शास्त्रार्थ करते रहे, क्योंकि यदि शंकराचार्य जी नहीं होते, आप ये हिस्ट्री में नहीं जाना है हमें वापस, यदि शंकराचार्य जी उस टाइम पे नहीं आते तो बौद्ध धर्म आज जितना दिख रहा है उनसे भी ज्यादा पूरे भारत में फैल जाता। तो शंकराचार्य जी का उस टाइम पे आना और बौद्धिज्म के सामने खड़े रहना बहुत जरूरी था। हाँ, उनके साथ साथ ये कर्म मीमांसा के सामने भी खड़े रहे और ये सारी डिबेटें हुई। ये जो शंकराचार्य जी के, क्योंकि ये अभी नजदीक का समय आ गया तो हमें पता चलता है कि ये जो शास्त्रार्थ होते थे उनके नियम भी होते हैं कि वहां कौन जूरी के रूप में रहेगा। यदि वहां राजा वहां प्रेजेंट है, जैसे दयानंद सरस्वती, ये डिबेट की बात आज करेंगे क्योंकि ये डिबेट, ये वाद परंपरा हमें खत्म करना है। तो ये दयानंद सरस्वती की बात आएगी तो वहां जूरी के रूप में एज ए किंग वहां के काशी के राजा थे। जब राजा वहां प्रेजेंट है तो जूरी के रूप में वहां राजा ही रहेंगे। लेकिन ये तो सन्यासी थे, वैसे ही पहुंच गए। वैसे मंडन मिश्र थे, वो भी मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा ये स्थान के मध्य प्रदेश में माहिष्मति के राजा थे और राजा के साथ राजा के वहां गुरु के रूप में रहते थे। तो उनके घर के आगे भी सब पहरेदार रहने वाले थे और बहुत बड़ा नाम मिलता है मंडन मिश्र, इतना कुछ छोटा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि मंडन मिश्रा जब पढ़ाते थे तब वहां के तोते भी वो पढ़ते थे। कभी बच्चों ने बोलना छोड़ दिया तो उनके तोते वो बोलने लगते थे। इतने बड़े प्रखर विद्वान थे और इतने बड़े फिलोसोफर थे, मीमांसक। इसलिए ये बात संस्कृत में भी देखने को मिलती है कि
किरांगणा यत्त गिरो गिरंती, कोई पूछेगा कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है तो इतना यहाँ से चले जाओ, जहां के तोते शास्त्रार्थ करते हो तो समझ लेना कि वो मंडन मिश्रा का घर है। तो ये मंडन मिश्रा ऐसा, जब बच्चे रुक गए, छात्र रुक गए, तो तोते उस बात को पूर्ण कर देंगे, इतनी वो फिलोसॉफी की बात और अपने मत के प्रवर्तक थे और बहुत बड़े विद्वान थे। तो ऐसी यहाँ भी दो बात मिलती है कि शंकराचार्य ऐसे बड़े विद्वान के साथ राज्याश्रय में रहने वाले के पास तो ऐसे कैसे पहुंच जाते। तो एक ऐसी भी बात हमें देखने को मिलती है कि ये इतने लेजेंडरी फिगर तो थे ही, लेकिन ऐसे कहते हैं कि वो अपनी योगिक शक्ति का प्रयोग करके शंकराचार्य वहां तक पहुंच गए, क्योंकि सीधा उनके घर तक पहुंचना भी मुश्किल था। तो एक कहीं मुझे ऐसे पढ़ने में मुझे ऐसा मिला कि शंकराचार्य योगिक शक्ति का, अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके वहां तक पहुंच गए, और फिर उन दोनों के बीच में बात हुई कि भाई कौन यहाँ गुरु के रूप में बैठेगा। तो और तो कोई था नहीं वहां, वो मंडन मिश्र थे, उनकी पत्नी थी और शंकराचार्य जी था। तो मंडन मिश्र कहते यदि आपको आपत्ति न हो तो मेरी पत्नी भी विदुषी है, उनको ही मैं जुरी के रूप में बिठाना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी उनके लिए एग्री हो गए। ये सब सारे अकाउंट्स मिलते हैं कि उनके लिए एग्री हो गए। फिर ये जो आप फोटो देख रहे हैं, वैसे मंडन मिश्रा और शंकराचार्य जी के बीच में डिबेट हुई, यानी कि शास्त्रार्थ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 17 दिन तक, 17 डेज तक वो मंडन मिश्रा और शंकराचार्य के बीच में पूरा शास्त्रार्थ चला। उनकी जो पत्नी थी, जिसको हम उभय भारती कहते हैं या तो भारती मिश्र के नाम से जाना जाता है, तो ये उभय भारती, और हाँ, उनकी लाइफ में भी तो ऐसा देखने को मिलता है कि उभय भारती भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। ऐसे ये तो सब लोकापवाद है या तो लोक में लोकोक्ति है कि वो उभय भारती भी सरस्वती के अवतार के रूप में थी। तो ऐसे उनके पास भी बहुत विद्या थी, ज्ञान था, वो भी डिबेट कर सकती थी। तो मंडन मिश्रा और शंकराचार्य जी के बीच में 17 दिन तक ये शास्त्रार्थ चला। फिर ऐसा लगा कि मंडन मिश्र निरुत्तर हो गए, और आप फोटो में भी देखने को मिलता है कि दोनों को एक माला पहनाई हुई। देखो, आप शंकराचार्य जी की माला देखिए और आप मंडन मिश्र की माला देखिए। ऐसा कहा जाता है कि मंडन मिश्र की माला धीरे 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 वो उनके जो फूल थे वो कुमलाते गए। इसका अर्थ यही हुआ कि वो हारते गए। आप देख सकते हैं यहाँ माला में भी, जिसने भी ये चित्र, ये पेंटिंग ड्रॉ किया है, उनको शायद सारी बातें पता होगी, ऐसा सोच के ही ड्रॉ किया हो। तो उनकी माला भी धीरे धीरे कुमलाती गई। इसका अर्थ उभय भारती समझ गई कि मेरे पति अभी हार रहे, और 17 दिन के बाद जब निरुत्तर हो गए तो फिर उभय भारती कहते हैं कि अभी आप मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तब शंकराचार्य जी वंदन के साथ कहते हैं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्त्री के साथ कभी डिबेट नहीं करता हूँ, स्त्री से शास्त्रार्थ नहीं करता हूँ। तभी उभय भारती, उसी टाइम पे उभय भारती के रुकिए शंकराचार्य जी, पहले मेरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। यदि आपसे स्त्री से डिबेट करना नहीं चाहते तो आप वही सन्यासी, क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, आप स्त्री से डिबेट नहीं करूंगा। तो सीधा ही उभय भारती ने क्वेश्चन किया कि यदि आप स्त्री से डिबेट करना नहीं चाहते तो आप वही के वही शंकराचार्य जी, आप क्यों उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद के ऊपर भाष्य लिख रहे हैं? आप गार्गी के ऊपर भाष्य, उनके संवाद के ऊपर भाष्य लिखने की क्या जरूरत है? आपको मेरे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। ये उभय भारती ने बात की। फिर शंकराचार्य जी उनके साथ डिबेट करने, शास्त्रार्थ करने के लिए एग्री हो गए। और आपको पता होगा कि फिर उभय भारती विद्वान थी, विदुषी थी, तो समझ गई थी कि शंकराचार्य जी को परास्त करना इतना आसान नहीं। लेकिन उनको पता था कि ये गृहस्थ आश्रम में तो प्रवेश नहीं किया है, तो एक ही रास्ता है जहां इनको हरा सकता हूं। और उभय भारती वो काम सूत्र से लेके उनको शंकराचार्य जी से प्रश्न करने लगे। तो फिर शंकराचार्य जी वंदन करके बोले कि मुझे ये सब पता नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र में सन्यासी होके ये पढ़ा ही नहीं हूं। तब उभय भारती कहते हैं कि या तो आप इनके लिए अपनी हार का स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि शास्त्र का ऐसा कोई नियम नहीं होता कि आप ऐसा कह दोगे कि सन्यासी हूं तुम्हें काम सूत्र को नहीं पढ़ाओ, या तो आपके हार का स्वीकार कर लीजिए या तो शास्त्र करना पड़ेगा। तब शंकराचार्य जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपकी यही विषय के ऊपर शास्त्रार्थ करूंगा, लेकिन मैं ये पढ़ के आऊंगा, अभी मैंने ये पढ़ा नहीं है।
तो बाद में जो स्टोरी आपको पता है कि शंकराचार्य जी जाते हैं, उसी टाइम पे कोई राजकुमार की मृत्यु हो जाती है, उनको अग्निदाह देने ले जाते हैं, तो शंकराचार्य जी वहां जाते हैं उनके शिष्यों के साथ, और उनको शिष्यों को कहते हैं कि मेरा ये शरीर संभाल के रखना। शास्त्र शंकराचार्य जी ने अपनी आत्मा को उस बॉडी से निकाल के उस राजकुमार में प्रवेश करवा दिया, और राजकुमार जीवित हो गए, किसी को पता भी नहीं चला क्या हुआ। राजकुमार जीवित होके फिर गया, और उस राजकुमार में शंकराचार्य जी का प्रवेश हो गया। वो आत्मा थी, वो शंकराचार्य जी थी, और आत्मा के रूप में शंकराचार्य जी उस राजकुमार से सारे भोग विलास का भोग करते हैं, वो सब देखते हैं, स्त्रियों की चेष्टा को समझते हैं, वो सब देखते हैं। और ये पूरा समझने के बाद फिर से वो उस जंगल में आके अपनी आत्मा को निकाल के फिर जो अपनी बॉडी थी, सन्यासी की बॉडी थी, यानी कि सन्यासी के देह में पुनः प्रवेश करते, और फिर अपने शिष्यों के साथ जाते हैं मंडन मिश्र के घर। और फिर से ये शास्त्र पढ़ने के बाद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शंकराचार्य की जीत हुई, और शंकराचार्य की जीत के बाद एक ही नियम था कि जो हारेगा वो सन्यासी, सॉरी दोनों में से जो हारेगा वो दूसरे के शिष्य बन जाएंगे। तो मंडन मिश्र को शिष्य बनना था, लेकिन उभय भारती कहती कि आपको मेरे से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि मैं, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरे होते हुए आप इनको ले जाओगे सन्यासी बना लोगे तो ये नहीं चलेगा। फिर शंकराचार्य जी सभी नहीं, उनसे कहते हैं कि कोई नहीं, आपकी यदि अनुज्ञा हो या तो आपकी इजाजत हो तो मैं आपके पति को सन्यासी बनाना चाहता हूँ। फिर ये डिबेट बहुत बड़ी डिबेट थी, और शंकराचार्य जी जीते थे, तो उभय भारतीय वो उनको जाने देते हैं। और फिर मैंने जैसे कहा कि उनको सन्यासी दीक्षा देके सुरेश्वराचार्य और वेदांत का ज्ञान, तो वैसे तो वो सारे शास्त्र का ज्ञान होता ही है, लेकिन वो मीमांसा को छोड़ के उत्तर मीमांसा में, यानी कि पूर्व मीमांसा को छोड़ के उत्तर मीमांसा में प्रवेश कर लिया और सन्यासी बन गए। और पहले 4 पीठ के आचार्य के, उसमें सबसे पहले श्रृंगेरी की जो पीठ है उनके आचार्य के रूप में ये मंडन मिश्र यानी कि सुरेश्वराचार्य स्थापित हुए। तो ये एक हिस्ट्री की सबसे बड़ी 2 डिबेट में से एक डिबेट है, वो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में हुई डिबेट है। और शंकराचार्य जी ने इतना अच्छा कार्य किया है कि नीचे से ऊपर तक बौद्ध धर्म को रोकने के लिए स्पेशली बहुत डिबेट की है, और रोका भी है। और बहुत कुछ, जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने यही पूरी फिलोसॉफी के ऊपर भज गोविंदम लिखने वाले भी शंकराचार्य जी है। हम जो आज बोलते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, तो कोई एक व्याकरण अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण में वो नदी के किनारे पे सोते सोते ऐसा कर रहा है, डुकरुई करने का अर्थ होता है क्रू धातु, क्रू इट मींस देयर इज वर्ब इन संस्कृत, तो क्रू का अर्थ होता है करना, तो डुकरुई करना है। तो शंकराचार्य जी देखते हैं और कहते हैं कि ये, फिर उन्होंने ये इनको देख के बोला कि अरे तेरी जिंदगी खत्म हो रही है, अभी तू वो पढ़ रहा है डुकरुई करने। हाँ, ये मत को लेके भी बहुत ऑपोजिट लिखने वाले मिले, क्योंकि जिंदगी के अंतिम क्षण में भी तो हमें तो पढ़ लेना चाहिए। और वेस्टर्न फिलोसॉफी में भी कोई ऐसे फिलोसोफर भी थे कि जो अंतिम क्षण में, जिसको ये सब एविडेंस कहाँ से लोग ढूंढ के लाते भी है बुद्धि का व्यायाम करने के लिए, और बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि आप अभी मृत्यु दंड देना, तो आपको क्या करना है, तो मुझे कुछ गिटार सीखना है, तो जिंदगी के अंतिम क्षण में भी सीखना चाहिए, तो वो गलत नहीं था। जो अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण में डुकरे करने करा था। लेकिन शंकराचार्य जी की तो कुछ सोच ही अलग थी, इसलिए क्योंकि जिस उम्र में जिस आश्रम में जो करना चाहिए वो ही करना चाहिए। आप विद्या प्राप्ति के टाइम में जो कर रहे हो डुकरे करने वो सही है, लेकिन जब सन्यासी की उम्र हो गई, आपका अंतिम समय आएगा, अभी आप डुकरे करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये स्तोत्र लिखा, बस जिसको हम दाम भज गोविंद बोलते हैं। आगे लिखते हैं, नहीं रक्षति डुकरुई करने, कि ये तेरा डुकरुई करने तेरी रक्षा नहीं करेगा। लेकिन वैयाकरण है तो वो शब्द को ब्रह्म मानते हैं, इसलिए ये बात को खंडन बहुत करते हैं, लेकिन वो डिबेट में हम नहीं जाना है। तो एक ऐसी बड़ी डिबेट इनका हमें पता चली, इसलिए ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में ये डिबेट कही। और इसके बाद जो काल आया वो विस्तार काल आया, कि जब हम कोई बड़ी डिबेट के रूप में किसी का स्थान नहीं मिलता है। मंत्र काल, सूत्र काल के बाद जो विस्तार काल आता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। मंत्र काल में हमने याज्ञवल्क्य कार्की की बात कही, सूत्र काल आया तो अशोक घोष की और
नागसेन नागार्जुन की बात कही, फिर विस्तार काल तो शंकराचार्य जी के बाद जो भी चला और आज जो चल रहा है सब विस्तार काल में आता है। इसलिए विस्तार काल में स्पेशली हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा कुछ मिलता है। लेकिन ऐसी बड़ी डिबेट का जो शास्त्रार्थ का स्वरूप था वो चला गया। लेकिन एक है, एक तो शंकराचार्य जी के अद्वैत के ऊपर जो चैलेंजेस आए थे वो बात तो हम अभी थोड़ी कुछ कही और उसमें ही है। फिर वादीराज हुए, उनके बारे में अभी इनकी स्टोरी में थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी नहीं जाना है, लेकिन टाइम रहेगा तो वादीराज के ऊपर जाएंगे क्योंकि इनकी भी बड़ी स्टोरी है। लेकिन इसके बाद दयानंद सरस्वती जी, ये जो डिबेट है, इनकी डिबेट हमें जाननी जरूरी है। और इसमें जो भी हम बात करेंगे ये बात जरूरी नहीं है हमारी ही हो, ये बात मैं जो कर रहा हूं वो हमारी सोच से शायद दूसरी भी हो सकती है, लेकिन ये दयानंद सरस्वती की जो डिबेट है मैं वो डिबेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, न मेरा मत कर रहा हूँ न कोई संप्रदाय का मत यहाँ स्थापित कर रहा हूँ। हमारी सोच जो हो वो हो सकती है, लेकिन दयानंद सरस्वती जी जो हुए वो उनकी डिबेट हुई, वो डिबेट भी एक बड़ी डिबेट के रूप में स्थान हमें देखने को मिलता है। क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने देखा कि सारे लोग हैं वो पूरे कर्मकांड के ऊपर ही, यज्ञ करो वो करो वो करो, मूर्ति पूजा है ये, इसमें सारे लोग इतना डूब गए हैं कि इससे कोई वापिस दूसरा को सोच ही नहीं रहा है कि कुछ भी हो गया ये कर्म करो, वो हो गया तो ये कर्म करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। तो दयानंद सरस्वती जी को ऐसा लगा कि एक पूरे वेद और ज्ञान फिलोसॉफी थी तो पूरी नष्ट ही कर दी इन लोगों ने जो कर्मकांड की फिलोसॉफी को फॉलो करने वाले हैं। तो ये जो कर्मकांडी है या तो सिर्फ कर्मकांड ही करने वाले हैं या तो सिर्फ पूरी मूर्ति पूजा करो, ध्यान लगाओ, वो लगाओ, इन लोगों ने तो पूरी ज्ञान परंपरा को नष्ट कर दिया। और उस टाइम भी ऐसा रहा, क्योंकि आप ये हिस्ट्री अभी आप देखोगे तो आपको भी पता चलेगा, क्योंकि ये भक्ति आंदोलन की बात आ जाती है और भक्ति संप्रदाय की भी स्थापना हो गई थी और बड़े बड़े भगवान के भक्त भी हुए उस टाइम। नरसिंह मेहता या मीराबाई तो एक दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन पूरे भक्ति आंदोलन चला है कि जिन्होंने भज गोविंदम की बात का आधार बना के भगवान को भजना चाहिए, ये सब जीवन व्यर्थ है, ये है, ऐसा करके पूरा एक भक्ति का आंदोलन चला, नवधा भक्ति में ही लगे रहो, ये बात चली। और इतना ही नहीं, आप देखोगे तो मैं एक एविडेंस भी आपको दे सकता हूँ, जैसे तुलसी कृत रामायण में हमें देखने को मिलता है कि होई सोई जो राम रचि राखा को कहीं तर्क बढ़ावे शाखा, कि ये तर्क करके करके शाखा बढ़ाने से कुछ मतलब नहीं। होई सोई जो राम रचि राखा, जिस भगवान राम की मेरे इष्ट की जो इच्छा होगी वो होगा, ये तर्क करके बुद्धि का व्यायाम करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो परंपरा चली, भक्ति परंपरा चली और भक्ति आंदोलन जितने भी हुए, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th and 12th सेंचुरी स्पेशली, 11वीं और 12वीं शताब्दी में ये जो चला, तो उसमें से पूरी ज्ञान परंपरा थी वो पूरी नष्ट लगी। किसको? दयानंद सरस्वती, जो वहां से शुरू हुआ तब से लेके पूरा चला। तो सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी को तो ऐसा लगा कि ये 600-700 साल से पूरी ज्ञान परंपरा तो क्षीण हो गई, जो बड़े बड़े शास्त्र थे ज्ञान ही प्रवर्तन करना, ये बात भी चली गई। तब उन्होंने कर्म परंपरा को या तो भक्ति परंपरा को कर्म खंडन करने के लिए, ओ ये जो कर्मकांड का खंडन करने के लिए उनके वैसे 3 टॉपिक हमें देखने को मिलते कि दयानंद सरस्वती जी के जितनी भी डिबेट हुई वो 3 टॉपिक मुख्य थे। उसमें से एक तो बाल विवाह था कि जो छोटी बच्ची को परिणय संस्कार में डाल देना या तो विवाह करवा देना, ये गलत था। उनके ऊपर बोल्ड स्टैंड ऐसा कह सकते दयानंद सरस्वती का। वो बहुत ऐसे विचारक थे, दयानंद सरस्वती ऐसे नहीं थे, और भी बहुत सबका नाम आता है। दूध पीती, यानी दूध पिला के मार, सॉरी दूध पीती का दूध पिलाना नहीं, दूध को उबालना और उसमें डाल के मार देना, ये हम सब देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी अंधश्रद्धाएं फैली हुई थी उनके ऊपर या तो उनके सामने आवाज खड़ा करने के लिए दयानंद सरस्वती जी आए। दूसरी थी स्त्री शिक्षा के बारे में। देखो आप देखोगे तो ऐसे मुझे 1-2 नाम, रमाबाई का नाम, हाँ रमाबाई की स्टोरी आप देखोगे तो पता चलेगा कि उस टाइम पे स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और एक बड़ा डिबेट ये भी चली कि स्त्री को वेद पढ़ने का तो अधिकार कभी भी नहीं है। इसमें क्या सही क्या गलत वो हम डिस्कशन नहीं करें, लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक के लेके सब स्त्री शिक्षा के बारे में ही, क्योंकि आप रमाबाई का देखोगे तो ऐसे से 2-3 महिलाएं हुई जो ऐसे
हम कह सकते हैं कि एक पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी, तो उस टाइम पे फैली हुई जो रूढ़ि चुस्तता थी उनके सामने खड़ी हुई। तो ये रमाबाई जैसी जो भी परंपरा है, उनके बैकग्राउंड में ये दयानंद सरस्वती जी थे, जो स्त्री शिक्षा का एक आंदोलन लेके निकले थे। उनके स्त्री शिक्षा को लेके वो डिबेट करते थे। तो एक था जो वो बाल विवाह था, दूसरा था वो दयानंद सरस्वती जी का जो डिबेट का टॉपिक ऐसा कह सकते, तो दूसरा था वो स्त्री शिक्षा थी। लेकिन ये दो से हटके तीसरा और सबसे बड़ा जो उनका जो विषय रहा डिबेट का, वो रहा मूर्ति पूजा। वैसे दयानंद सरस्वती जी ने जो बैक टू वेदास की बात कही कि वेदों तरफ पाछा वड़ो, ये क्योंकि वो गुजरात से, वैसे हिंदी उनकी हिंदी पहचानते जितनी जानते नहीं थे, और ये सारी बातें भी उनकी लाइफ में हमें देखने को मिलती है। गुजरात से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने एक ही बैक टू वेदास की बात की कि वेदों की ओर हम पीछे जाना चाहिए। तो ये बात रखने वाले दयानंद सरस्वती जी थे। तो ये बात को लेके वो निकल गए, ये तीन टॉपिक को लेके हर जगह पे जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक रहा तो मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले थे, या तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले थे। ये जो आप पूजा करते हो, भगवान के ऊपर ये चढ़ाते हो, ये चढ़ाते हो, उसको हार पहनाते हो, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ये एक सोच है उनकी कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ये सोच के लेके निकल गए, और 1866 में वो जा पहुंचे काशी में, और काशी में जाके उन्होंने ये बात रखी। आज की सिचुएशन नहीं, आज से इतने सालों पहले, यानी कि 200-300 साल पहले की सिचुएशन आप सोचो कि उस टाइम पे काशी विश्वनाथ के सामने बैठ के कोई मूर्ति पूजा का खंडन करेगा तो क्या हालत होगी। और उस टाइम पे जो काशी थी वो विद्वानों की और वाद विवाद परंपरा की भी भूमि रही थी। लेकिन ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, वो हम बोलते थे कि यहाँ जो भी पंडित लोग हैं इनसे आप बच के रहिए, इनसे आप डिबेट का मत सोचिए। लेकिन वो दयानंद सरस्वती जी भी बुद्धिशाली थे, उन्होंने भी वेद पढ़ा था, तो वो भी बोलते थे कि नहीं, वेद में ये है ये नहीं है। तो वो भी स्पष्ट वक्ता के रूप में थे। फिर वो बाहर थे काशी के, तो उनको आमंत्रण दिया गया कि आप डिबेट में आओ। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां डिबेट में नहीं आऊंगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती भी जानते हैं कि इन लोगों के बीच में जाके बैठना वो सही नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ, और उस टाइम पे थोड़ी हिस्ट्री भी साथ में बोल दूं कि उस टाइम पे वहां काशी के राजा थे, उन्होंने वहां रामनगर के राजा, उन्होंने एक झाड़ के नीचे रहे थे। तो ये सारे अकाउंट्स हमें मिलते हैं कि उनका, चाहे भी वो वेद में मूर्ति पूजा की खंडन करने वाले हो, मूर्ति पूजा के विरोधी होते हुए भी वहां के राजा उनको सम्मान दिया था, ये अकाउंट्स हमें मिलते हैं। इतना ही नहीं, उनको आजीविका के लिए जब तक काशी में ठहरे तो उनको आजीविका के लिए भी पैसा देने वाले वहां के राजा थे। तो ये सारे अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आ गए और राजा, लेकिन राजा भी आखिर तो मूर्ति पूजा के समर्थक थे, वो अगेंस्ट में तो था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आओ आप, तो वो बोले कि यहाँ तो नहीं होगा, आपको डिबेट करनी है तो आप यहाँ आ जाओ। और ऐसा कहा जाता है कि वो अमेठी के राजा है, वो आनंद बाग में उनको रहने के लिए गए थे, और वहां कुछ डिबेट हुई जो काशी में हुई। ऐसा कहा जाता है काशी में हुई दयानंद सरस्वती की बड़ी डिबेट के रूप में उनका स्थान है। और उनकी तो डेट भी मिल के जाती है, क्योंकि ये नियर बाय हो गए। तो 16 नवंबर 1866 में ये दयानंद सरस्वती और वहां के जो भी पंडितों थे उनमें भी 2-3 नाम मिलते हैं। एक तो थे बाला शास्त्री और दूसरे थे विशुद्धानंद सरस्वती। तो ऐसे 2-3 बड़े बड़े विद्वान थे, उनके साथ उनका शास्त्रार्थ चला। अभी ये शास्त्रार्थ में कौन जीता कौन हारा, वो आज तक प्रश्न रहा है। आप दयानंद सरस्वती के यानी कि आर्य समाज के एविडेंस लेके देखोगे तो डेफिनेटली कहेंगे कि हम दयानंद सरस्वती जी जीत गए। और आप जो पंडितों थे उन टाइम पे भी, हाँ ये देखो, ये टाइम है वो शास्त्रार्थ का, हम जैसे नागसेन और नागार्जुन की बात करते, ऐसा टाइम नहीं था। यहाँ जो शास्त्रार्थ हुआ वो पब्लिश भी हो जाता था, क्योंकि प्रिंटिंग मीडिया आ गई थी, प्रेस आ गया था। तो ये सब भी होता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इधर उधर हुआ ही होगा। तो उधर उधर सब अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए लिखते ही है।
ये जो शास्त्रार्थ जो चला उसमें कौन जीता कौन हारा, ये आप पूछोगे तो यहाँ अलग अलग मत मिलता है। कोई कहते दयानंद सरस्वती जीत गए, कोई कहते वहां दयानंद सरस्वती हार गए। उसमें एक देखने में ऐसे एक स्टोरी आई कि जब ये शास्त्रार्थ चल रहा था तो वो शास्त्र, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो दिया जलाते थे और दिया में जो तेल डालते थे, वो तेल का भी खर्चा, जो शास्त्रार्थ में चलने वाले तेल का खर्चा भी राजा देते थे। ये सारे अकाउंट्स हमें देखने को मिलता है। तो वो तेल में ऐसा कहा जाता है कि उस दिन राजा ने जानबूझ के, ये मैं जो सोच कर बोल रहा हूँ, वो दयानंद सरस्वती के जो भी फॉलोवर्स हैं उनकी सोच में बोल रहा हूँ कि वो ऐसा कहते हैं कि उस दिन राजा ने जानबूझ के कम ही तेल डलवाया था, क्योंकि शाम हो जाए तो डिबेट खत्म हो जाए। और ये डिबेट बहुत कम चली है, ऐसा नहीं कह सकते बहुत लंबी चली, क्योंकि 4 घंटे में दयानंद सरस्वती और काशी के विद्वानों के बीच में चली डिबेट 4 घंटे में खत्म हो गई। तो हाँ, तो वो तेल जो डाला था तो तेल कम डाला था तो जल्दी शाम तो हो गई, लेकिन वो दिया भी बुझ गया। तो फिर वहां ऐसा बोल के कि हाँ दिया बुझ गया, वो जीत गए करके निकल गए और बोल दिया कि दयानंद सरस्वती हार गए और काशी के विद्वानों जीत गए। और हाँ, ये भी हमें याद रखना है, ये काशी के विद्वान थे इसका अर्थ ये नहीं उनके घोर विरोधी थे, लेकिन ये बहुत बड़े विद्वान थे। हम रिस्पेक्ट के साथ उनके नाम लेने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने भी शास्त्रार्थ को, परंपरा को चलाने के लिए अपने जीवन दे दिया था। तो ऐसा ही कोई आके कुछ भी बोलेंगे तो वो भी नहीं स्वीकार करेंगे। और दूसरा, दयानंद सरस्वती की ओर से हमें यह भी देखने को मिलता है कि राजा ने पहले से ऐसे विद्वानों को बोल दिया था कि जब मैं इशारा करूंगा तो आप सब खड़े होके बोल देंगे कि भाई हार गए, दयानंद सरस्वती जी हार गए और विद्वानों की जीत हो गई, काशी के राजा जीत गए और काशी के विद्वान जीत गए। मैं जब इशारा करूंगा तो आप सब एक साथ में खड़े होके, क्योंकि दयानंद सरस्वती का तो डिसिपल इतने थे नहीं, इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, और वो पूरी सभा पंडितों की थी और पंडित लोग तो उनको सपोर्ट करने वाले होते ही थे और काशी के विद्वानों की ही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये बात, मूल टॉपिक तो यही था कि वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं है। तो फिर जो विद्वान थे वो बोलेंगे कि ये पुराणों में ये बातें वो बातें, तो सीधा बोल दिया कि मैं पुराणों को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं वेद को मानूंगा। और कहीं अंश में वो मनुस्मृति का भी स्वीकार किया है, ऐसा कहीं मिलता है, लेकिन मैं वेद को मानूंगा और उपनिषद को मानूंगा। तो ये दोनों में कई प्रमाण मिल रहे तो देखा हो तो फिर कोई दूसरी नई प्रत लाए कि जहां वेद में मूर्ति पूजा है, विद्वान लोग ढूंढ के लाए कि देखिए देखिए यहाँ वेद में भी मूर्ति पूजा है, और उस वेद की कोई पुरानी प्रत लाए, मैन्युस्क्रिप्ट लाके बोल दिया कि देखो देखिए। तो वो टाइम शाम का हो गया था और दयानंद सरस्वती जी वो देखने के लिए ऐसे देख रहे थे इसमें क्या है क्या नहीं है। इतना ही 2-3 मिनट तक देखते रहे क्या है। उसी टाइम पे ये लोग चिल्लाने लगे मीन्स बोलने लगे कि भाई दयानंद सरस्वती निरुत्तर रहे, ये का शास्त्रार्थ खत्म हो गया और दयानंद सरस्वती जी हार गए और काशी के विद्वान जीत गए, क्योंकि 2-3 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के फॉलोवर्स है, उनका कहना ये है कि नहीं, वो प्रत को देख रहे थे, उन्हें अपनी हार का स्वीकार नहीं किया था, वो प्रत को देख रहे थे और उसी प्रत को देखते देखते अभी अपना समाधान थे। इनसे पहले तो राजा भी खड़े हो गए, सबने बोल दिया उनको बैठना है तो बैठे, चलो हम चलते हैं, और हम जीत गए और राजा भी निकल गए, विद्वान भी निकल गए, दयानंद सरस्वती बैठे रहे। और ये सारा पक्ष है वो मैं दयानंद सरस्वती की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि उनके फॉलोवर्स हैं, उनके जो भी अकाउंट्स मिलते हैं उसमें ये सब मिलता है। लेकिन जो विद्वान थे उनका जो फॉलोवर्स है, उनके जो अकाउंट्स होंगे उसमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि नहीं, एक हो सकता है कि दयानंद सरस्वती हार गए हो, संपूर्णतः हार गए हो, निरुत्तर रहे हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि ये डिबेट के बाद जैसे एविडेंस मिलता है कि 3 महीने तक वो दयानंद सरस्वती काशी में ही रहे हैं। यदि उनकी ऐसी, क्योंकि हारना इट मींस अपना अपमान हुआ तो वो छोड़ के चले जाने चाहिए, लेकिन वो वहां ही रहे। तो एक और देखेंगे तो ये सारी बातें मिलती है। दूसरी बात मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी सुना है कि जो भी विद्वान थे उनके सामने दयानंद सरस्वती जी ने एक बात रखी कि मैं वेद के अलावा और किसी बात को मैं प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, मैं वेद को ही एज ए सुप्रीम के रूप में स्वीकार करूंगा। तो उसी टाइम पे ही बाला शास्त्री खड़े होके बोले क्या ये बात वेद में है, ऐसा क्वेश्चन किया और यहाँ ही शास्त्रार्थ खत्म हो गया। ये भी सुनने को मिलता है, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा कहा कि आप जो भी बोलोगे
तो एज ए एविडेंस के रूप में, वेद का प्रमाण के रूप में मैं स्वीकार करूंगा। तो बाला शास्त्री ने सीधा क्वेश्चन किया, क्या ये बात वेद में है कि लास्ट एविडेंस के रूप में वेद में ही, वेद को ही एक्सेप्ट करना? तो यहाँ ही शास्त्रार्थ खत्म हो गए। ये बात बाला शास्त्री के आंसर से ही आगे शास्त्रार्थ नहीं चला और दयानंद सरस्वती हाल के निकल गए। तो ये भी एविडेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर हम तटस्थ रूप में देखने जाएंगे तो वेदों में मूर्ति पूजा इतनी देखने को नहीं मिलती। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी मूर्ति पूजा का खंडन कर दें, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों को मैंने जब सुना तो वो एक ही बात करते कि वो टाइम वेद का जो वैदिक पीरियड कुछ अलग रहा है और बाद में मंदिरों के आविष्कार की बात अलग कुछ है। उस टाइम पे ये कुछ था ही नहीं, तो हमें वेद में नहीं तो मूर्ति को नहीं मानना, ये बात गलत है। क्योंकि वो टाइम, आज के लिए बनाए गए रूल्स हम 50 साल या 2 साल या 5000 साल बाद बोलेंगे कि नहीं उस टाइम पे बनाए गए रूल्स अब हम वही फॉलो करेंगे, आज का नहीं करेंगे, तो ये तो गलत बात हो सकती है। तो सेम ऐसा ही कुछ हुआ है कि वेदों में मूर्ति पूजा ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि मूर्ति पूजा ही गलत है। मूर्ति पूजा सही है, लेकिन वो नहीं मान रहे तो उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी सोच है, और विद्वानों के मुख से मैंने जो सुना है या तो कुछ जाना है वो मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे, वेद के टाइम पे वो जरूरत नहीं थी, तो मूर्ति पूजा की बात नहीं कही है। लेकिन इसका अर्थ यही नहीं कि मूर्ति पूजा गलत है तो मूर्ति पूजा का खंडन करना। इसके अलावा दूसरी भी बात है कि ये हम अभी ये टॉपिक से बाहर आके मैं बोल रहा हूँ कि जब ऐसी बातें आए कि क्या सही है या क्या गलत है, तो वॉटेवर हम सोच रहे हैं वो हमारी एक लिमिटेशन हो सकती है। तो एक शास्त्र ने नया मार्ग दिया है, श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, कि श्रुति कुछ अलग बोलती है, स्मृति कुछ अलग बोलती है। जैसे आप, मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा कि सैटरडे को तेल डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, तो उसमें डालना चाहिए, उसमें कुछ दोष नहीं, ऐसे भी एविडेंस मिल जाएगा। नहीं डालना चाहिए, ये भी ऐसा भी एविडेंस मिल जाएंगे। लेकिन इतना ही कहा गया है कि श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनियस्य वच प्रणम, ऐसे कोई मुनि नहीं है जिनके वचन को हम प्रमाण के रूप में ले सके। तो करना क्या, हमें मूर्ति पूजा करना या नहीं करना, हमें ये मानना या नहीं मानना, तो क्या करना चाहिए? तो वही श्लोक में आगे कहते हैं कि महाजनो येन गतस्स पंथा, यानी महान जो लोग हैं वो जिस रास्ते पे गए हैं उस रास्ते पे हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने जो किया, हमारे बुजुर्ग जो करते थे, वो जो मानते थे, हमारे बड़े विद्वान हमारे जिस परंपरा में वो लोग जो मानते, वो हमें मानना चाहिए। वो ही हमारी परंपरा रही है। वरना तो आप दोनों साइड, दोनों एविडेंस हमें देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं एक बार स्कूल में पढ़ा रहा था, तो मैंने ऐसे ही, हम ऐसी एक हिंदू परंपरा में अच्छी परंपरा से आए तो बच्चों को अच्छा संस्कार देना ये हमारे माइंड में रहते। तो मैंने एक बात कही कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जब मैंने ये बात कही तो वो सारे बच्चे सीबीएसई पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो बात को इतना इजीली वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके घर में तो खा रहे हैं। तो वो बोले सर कि हम अंडे खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। वो तो आज की डिबेट में, और हम ये तो ये सब ओपन में हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम में भी हम जब केजी से सिखा रहे हैं कि ये जो प्रोटीन बिल्डिंग फूड क्या है, तो हम सिखाते ये खाओ, अंडे खाओ तो प्रोटीन बिल्डअप होगा। तो ये हम उनको ही, हम ही सिखा देते हैं कि मच्छी खाएंगे तो ये होगा, ये खाए तो ये होगा। तो फिर हम बाद में बोलते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए, तो क्या होगा? शिक्षण में ही ये सब हो रहा है। तो लेकिन ये सब सारी डिबेट के विषय नहीं है, न तो जाहिर में बोलने जैसे टॉपिक है। तो मैंने बच्चों को ऐसा कहा कि वो बच्चे बोले कि सर प्रोटीन तो सबसे ज्यादा अंडे में मिलता है, तो हमें अंडे क्यों नहीं खाने चाहिए? तो मैंने सीधा एक क्वेश्चन किया कि देखो बेटा, अंडे में प्रोटीन है, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन का, ये मैं मेरा प्रसंग कह रहा हूँ, मैं ये बात करना नहीं करना ये नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन मैंने इतना ही कहा कि देखो, मेरे एग्जाम्पल से आप अपनी बात समझ लेना कि यदि प्रोटीन में इतना अच्छा होता, क्योंकि ये तो गुजरात का माहौल में बोल रहा हूँ, गुजरात में जैसा है वैसा, तो फिर तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर खा रहे थे? तो बोले नहीं खा रहे। तुम्हारे ग्रैंडफादर खा रहे थे? नहीं खा रहे थे। तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं खा रहे, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं खा रहे, तुम्हारी परंपरा में ये नहीं आया है, और तू, और हो सकता है तुम्हारे पापा ऐसा सोच के कि प्रोटीन इसके बिना नहीं होगा, तो ये तो गलत है ना। आपको वो करना चाहिए जो आपके एंसेस्टर्स कर रहे थे, आपके जो पूर्वज कर रहे थे, आपके जो दादा परदादा कर रहे थे, वो ही हमें नियम के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं कि आज की सोच सही तो हमें भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है और करना भी चाहिए। लेकिन ऐसी जब असमंजस की स्थिति आए,
अभी ऐसे ऐसे संप्रदाय होते वो बोलते हैं कि जब मृत्यु हो जाने के बाद ये सारी क्रिया नहीं करनी चाहिए, कुछ जरूरत नहीं, उत्तर क्रिया। ऐसे बहुत बड़ा संप्रदाय है, अभी नाम से सीधा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा संप्रदाय वो सीधा ऐसा कहता है कि जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद आपको ये दशान्न, एकादशा श्राद्ध, द्वादशा श्राद्ध जो करते हैं वो श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो सब गलत है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अरे भाई, तू कहाँ पैदा हुआ? उस राम की जन्मभूमि में पैदा होने वाला, भारत में पैदा होने वाला, तू ऐसा बोल रहा है कि जरूरत नहीं है। अरे ये नहीं जरूरत होती तो भगवान राम दशरथ जी का श्राद्ध के बारे में क्यों सोचते हैं? तो ऐसे अभी मूर्ति पूजा की ये बात मेरे माइंड में इसलिए है कि यदि मूर्ति पूजा गलत होगी तो भगवान राम क्यों कैलाशाधिपति को बिठा के उनकी पूजा करते? तो ऐसा गलत सही का निर्णय, आपकी सोच आपके पास हो सकती है, आपका विचार भी हो सकता है। यदि आप इसके सारे के प्रश्नों के जवाब देने चाहिए तो ये तो डिबेट हुई और हमारे बीच में डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं इतना सोचता हूँ कि जब ऐसे सब कंडीशन आए तब हमें महाजनो ये न गतस्स पंथा, हम जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, यदि उन्होंने ऐसा किया तो हमें वो करना चाहिए। यदि भगवान राम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, या तो भगवान जितने भी अवतार हुए वो ये कर रहे हैं, या तो बड़े बड़े महापुरुष हुए उन्होंने जो कुछ भी किया, विवेकानंद ध्यान करते हैं माता जी का, या तो फिर ऐसे महापुरुषों कुछ कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जो करते हैं, तो हमें करना चाहिए। मैं ये सोच मेरी रखी है, आपकी सोच इससे अलग हो सकती है, आपकी सोच को मैं वंदन करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मेरी सोच आपके ऊपर थोप रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा विवाद में हमें क्या करना चाहिए इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने ये बात कही है। तो ये दयानंद गुरुजी एक चीज पूछनी थी। ये कुमारिल भट्ट ने जो बौद्धों के विरोध में जो कुछ सीखा था वो क्या नागार्जुन से सीखा था? गुरु किसको बनाया था कुमारिल भट्ट ने? कुमारिल भट्ट के गुरु के रूप में जैमिनी का शिष्य था ना वो तो। नहीं, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुमारिल भट्ट के रूप में गुरु के रूप में सीधा जैमिनी जी आएंगे ना, जैमिनी का शिष्य था। क्योंकि जैमिनी तो उनके वो धर्म गुरु हुए। हाँ। लेकिन वो बौद्धों के मतलब बौद्ध इतने हावी हो रहे थे उस जमाने में हिंदुओं के ऊपर कि उनका भी सीखने के लिए गए थे, तभी तो कुमारिल भट्ट ने ही बौद्धों का विरोध किया था और जीते थे। नहीं, मुझे लेकिन बौद्धों ने ही उनको वो क्या कहते हैं वो क्या अत्याचार होता है, मतलब साइकोलॉजिकली उनको कहा कि भाई तुमने अपने गुरु के खिलाफ बात की है तो तुमको मरना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना वो लिया था, समाधि लेने की कोशिश की थी, मतलब समाधि ली थी उन्होंने। तो वो उस समय वो किस गुरु के, मतलब किसको उन्होंने गुरु बनाया था? नागार्जुन का समय था या किसका समय था? मुझे पता नहीं है, फिर भी जैसे हम हर बार कुछ ना कुछ नए टॉपिक में सर्च कर से ऐसे गूगल देवता को ही पूछना पड़ेगा। लेकिन नागार्जुन को लेके मुझे जब एक बार श्रुति मैम ने भी मुझे कहा था कि नागार्जुन को लेके भी तो कुछ अलग अलग मत वैभिन्न देखने को मिलते हैं। एक जो नागार्जुन की बात हुई वो सारे बुद्ध को फॉलो करने वाले बौद्धिज्म में जो नागार्जुन है उनकी बात हमने कही है। लेकिन दूसरे भी नागार्जुन हुए जिनकी बात हम जब ये जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय की नालंदा तक्षशिला के आचार्य के रूप में, जब नालंदा के आचार्य के रूप में मैं न भूलता हूं, तो जो नागार्जुन की बात हो रही वो अलग नागार्जुन थे। और आपने ये भी सुना हुआ होगा, इसलिए कहाँ गए, कैसे पढ़े कुमारिल भट्ट, उसके बारे में देखना पड़ेगा लाइफ, क्योंकि सबकी लाइफ तो पता नहीं होती। लाइफ के बारे में हम देखेंगे तो शायद कुमारिल भट्ट का तो मिल जाएगा। लेकिन ये दूसरी बात मेरे माइंड में आई तो आपको बोल दे, तो वो जो नागार्जुन थे जिनके बारे में ऐसा कहा जाए कि कैसे हाउ टू मेक गोल्ड, ये जो सोने बनाने की विधि को प्रवर्तन करने वाले और अपनी पूरी अपनी पूरी ऐसा कहते हैं ना लैब बनाई थी, रिसर्च लैब, वो जो धातु के ऊपर पूरा विज्ञान देने वाले जो नागार्जुन है वो ये नागार्जुन नहीं है, वो अलग नागार्जुन है। ऐसी बात एक बार मैम ने मुझसे शेयर की थी, इसलिए मैंने आपको की। फिर भी कुमारिल भट्ट और वो दूसरे भट्ट नारायण, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
तो वो दो थे जिन्होंने दो बड़े मीमांसा के संप्रदाय, लेकिन गुरु के रूप में जब जैमिनी आएंगे, मुझे जब तक पता है, फिर भी आप बोल रहे तो एक बार हम देख लेंगे कि और कोई गुरु के, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि शत्रु के छावनी में जाके वहां से सीख के उनके सामने लड़ना, ये भी एक परंपरा है। परंपरा ही नहीं, ऐसे भी एविडेंस मिलते थे, यानी हो भी सकता है, फिर भी मुझे पता नहीं है, एक बार हम देखेंगे। कुमारिल भट्ट इसीलिए फेमस हैं हाँ, देखते हैं क्योंकि कहीं। यदि कुमारिल भट्ट नहीं होते तो आज के दिन तो हिंदू धर्म बचा ही नहीं होता। वैसे ऐसे जो भी है, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य जी हो, तो इन लोगों, क्योंकि कुमारिल भट्ट का नाम हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसलिए कर लेना पड़ता है कि भारत की फिलोसॉफी है, उसमें 6 दर्शनों में एक दर्शन के प्रवर्तन भी, पूर्व मीमांसा का प्रवर्तन करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम कुमारिल भट्ट को इतना सामान्य भी नहीं थे, बहुत बड़े फिलोसोफर मीमांसक थे। इसलिए डेफिनेटली हिंदू धर्म को बचाने में या तो बुद्धिज्म को रोकने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान हुआ ही होगा, हम उसमें संदेह भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये अपने शंकराचार्य जी के ही समसामयिक भी थे। सॉरी, शंकराचार्य जी के वे भी समसामयिक थे, वो उसी समय के थे वो, क्योंकि उनकी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने ही शंकराचार्य जी को कुमारिल भट्ट के पास भेजा था शास्त्रार्थ के लिए। नहीं, आप किसके, फिर से एक बार, कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य जी को भेजा, ऐसा मैंने कहा ना? जी, कुमारिल भट्ट ने ही शंकराचार्य जी को मंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा था। क्योंकि उस समय तो वो खुद समाधि में थे, मतलब वो हाँ, वो तो आज मैंने एक लाइन में वही कहा कि क्योंकि सबसे पहले शंकराचार्य जी का मिलन है कुमारिल भट्ट से होता है, लेकिन वो अपने शिष्य मंडन मिश्र के पास भेज देते हैं। जी, तो कहाँ से कुमारिल भट्ट स्वयं पढ़े हैं या तो उनके किसके शिष्य रहे, उसको तो गूगल को ही पूछने है, तो कुछ। कुमारिल भट्ट तो पूर्व मीमांसा के थे ही। हाँ, वो तो भारतीय परंपरा के अंतर्गत वो पूर्व मीमांसा के तो थे ही, लेकिन बुद्धिज्म इतना ज़्यादा हावी हो रहा था कि उनको जाके किसी एक बहुत बड़े बौद्ध धर्माचार्य के अंतर्गत उन्होंने जाकर पढ़ा कि भाई ये बात क्या करते हैं और इनको काटा कैसे जाए। अच्छा, तो ये बात मेरे लिए भी नहीं है, फिर भी हम देखेंगे, आप भी ग्रुप में डालना ऐसा मिले तो, क्योंकि बुद्धिज्म बौद्ध मोनेस्ट्री में जाके पढ़ के फिर उनसे शास्त्रार्थ करने वाले हो, तो ये तो एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें मिल रहा है, तो हम देखेंगे उनकी लाइफ के बारे में। और जब बुद्धिस्ट डर गए तो उन्होंने इनके ऊपर इमोशनल अत्याचार किया। अच्छा, कि भाई तुमने हम ही से सीखा है और हमारे ऊपर ही, हम अपने गुरु के ऊपर ही। और क्योंकि पूर्व मीमांसा में ये भी है, भारतीय परंपरा में ये भी है कि गुरु के खिलाफ कभी नहीं बोलना है। हाँ, तो इस बात पर उन्होंने फिर अपना शरीर त्यागने की बात कही कि भाई ये मेरे से गलती हुई। अच्छा, देखेंगे कुमारिल भट्ट के ऊपर थोड़ा हम लाइफ के बारे में, जैसे हमने नागसेन और अश्वघोष और नागार्जुन का देखा, ऐसे कुमारिल भट्ट के बारे में देख लेंगे तो पता चल जाएगा क्या था और कैसे था। ओके, अभी ये पूरा जो भी टॉपिक हम डिस्कस किए उसमें अलग अलग धर्म की बात हो, दर्शन की बात हो, या तो लिटरेसी थियरी और लिटरेचर की बात हो, या मॉडर्न एज की बात हो, तो अलग अलग टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हम दर्शन में देखेंगे तो फिलोसॉफिकली जो भी डिबेट्स होती है, तो उसमें ऐसे से बहुत, अभी एक एक टॉपिक को लेके हम एक एक लेक्चर नहीं ले सकते, तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट को खत्म कर रहे हैं। तो ये जो वादायन दर्शन फिलोसॉफिकल डिबेट्स है, उसमें एक तो आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म के ऊपर डिबेट बहुत बड़ी चलती हुई हमें देखने को मिलती है। नेचर ऑफ रियलिटी, इसके ऊपर भी ये सारे दर्शन की टॉपिक है, इसमें देखने को मिलती है। थियरी ऑफ नॉलेज हो, और इसके अलावा भगवान एज ए क्रिएटर के रूप में और एज ए महापुरुष के रूप में, ये भी सारी डिबेट
डिबेट्स ऑन द एब्सोल्यूट एंड गॉड एज ए क्रिएटर, ये सारी डिबेट हमें देखने को, फिलोसॉफिकल सारी डिबेट हमें देखने को मिलती है। और एक सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट हमें मोक्ष के ऊपर, कोई अपने शरीर की मुक्ति को मोक्ष मानेंगे, कोई आत्मा की मुक्ति को मोक्ष मानेंगे, कोई आत्मा को भगवान के धाम में पहुंचना मोक्ष मानेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत टॉपिक हमें फिलोसॉफिकल डिबेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्थान आता है कि सोशियो पॉलिटिकल एंड लीगल डिबेट्स। तो इसमें भी डिबेट्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर हमें डिबेट्स बहुत सारी, इसमें क्या होते कि ये डिबेट फेमस नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ वाद विवाद हमें देखने को मिलता है। और इसके कास्ट सिस्टम के हम बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने वज्र सूची की बात कही, तो ये कास्ट सिस्टम तो बहुत बड़ा टॉपिक रहा है सोशियो पॉलिटिकल में और लीगल डिबेट में। तो ये कास्ट सिस्टम तो आपको आज भी चली आ रही है, आज भी ये सब हमें देखने को मिलती है। कास्ट के बारे में तो इतनी डिबेट हुई, आज भी हम वही कर रहे हैं। फिर धर्मशास्त्र के बारे में भी, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, स्पेशली मनुस्मृति के बारे में भी डिबेट हमें देखने को मिलती है। स्त्री का अधिकार है या नहीं है, या क्या होना चाहिए, स्त्री के लिए कुछ अधिकार, स्वातंत्र नहीं है, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। ये सारे टॉपिक को लेकर डिबेट भी मिलती है। स्त्री स्वातंत्र अर्हन्ति, स्त्री को अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये सारी डिबेट, ये सारे टॉपिक को लेकर भी हमें डिबेट देखने को मिलती है। इसके अलावा राइट ऑफ वुमन, ये भी एक सोशल पॉलिटिकल है। और ऐसे सारे टॉपिक हमें सोशल पॉलिटिक, ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे डिबेट होती है। इसके बाद एक लिटरली थियरी और लिटरेचर के बाद में आता है, इसकी डिबेट आप देखने को जाओगे तो नाट्य शास्त्रों को ये सामवेद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भरत मुनि का बहुत बड़ा है। कोई बोलते हैं उसका 5वां वेद के रूप में उनका स्वीकार करना चाहिए। या तो फिर ऐसे ऐसे टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं नाट्य शास्त्र से रिलेटेड। और स्पेशली हम लिटरेचर की बात करेंगे तो कालिदास की बात आएगी कि कालिदास कवि ने ये सही लिखा है, पद्म पुराण में ये है, लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी चेंज कर दी है। तो ये सारी हम लिटरेचर में भी ये डिबेट देखने, जैसे रस है तो कोई बोलता है 8 रस है, कोई बोलता है 9 रस है, और कोई शांत को रस मानता है, कोई शांत को रस नहीं मानता है, 8 को ही रस मानते हैं। तो ये सारी डिबेट्स हमें लिटरेचर में देखने को मिलती है। और कालिदास के काव्य के ऊपर तो बहुत सारी डिबेट चलती है। और भवभूति के जो भी प्ले है, भवभूति यानी कि उत्तर रामचरित, एक करुण नाटक लिखा, तो वहां भी डिबेट चलती है कि भाई कोई भी नाटक होगा तो नाटक का एक नियम है, वहां वीर रस रहेगा या तो श्रृंगार रस रहेगा। तो ये करुण रस को लेके पूरा बड़ा नाटक कैसे आप लिख सकते हो। तो ये सारी डिबेट उसमें भी चलती है। और काव्य में भी वाद चलता है और वाद में भी काव्य चलते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। इसके बाद हम मॉडर्न एज पे आ जाए तो ये जो कुछ भी आज देखने को मिल रहा है उसमें मॉडर्न एज में भी, जैसे हमने जहां से शुरुआत की थी आर्यन इन्वेजन थियरी की, वो मॉडर्न एज में इसके ऊपर भी डिबेट चलती है। द रोल ऑफ पंडिताज, ये डिबेट आज भी चलती है। कास्ट सिस्टम के बारे में आज भी हमें डिबेट मिलती है देखने को। थियोलॉजिकल एंड रिलीजियस डिबेट भी हमें देखने को मिलती है। सोशल इश्यू हो या तो फिर आर्य समाज की जो सोच है या तो उनकी परंपरा, उनके ऊपर डिबेट की बात हो, या तो दयानंद सरस्वती ने लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश की बात हो, तो और फिर वहां से शुरू करके रामबाई की, रमाबाई की बात हो, और ये जो आज के शास्त्रार्थ की बात हो, तो मॉडर्न एज में भी हम मीडिया में सारी डिबेट देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हम पूरी जो वाद परंपरा है यहाँ हम खत्म कर रहे। अभी जो पहले यूनिट में से वैसे 4 लेक्चर में खत्म करना था, लेकिन पहले यूनिट में से फिर थोड़ा कुछ रह गया। जितना भी कहते हैं कम ही होता है। सिर्फ इंट्रोडक्शन को, वादा को लेके हमने पूरी ये वाद परंपरा पढ़ी है, लेकिन 1-2 टॉपिक अभी छूट गए हैं। उसमें से एक है अर्थशास्त्र में दिखाया हुआ अधिकरण, कि कैसे वाद विवाद क्या होता है अधिकरण के बारे में। प्लस दूसरी बात, कथा का जो 3 प्रकार है, जल्प, वितंडा और कथा और वाद, तो ये जो है कथा के तीनों, उनके ऊपर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इन्हीं के साथ साथ जितने भी फेमस वाद है, सत्कार्यवाद हो और विवर्तवाद हो, या फिर अभिहितान्वयवाद हो, अन्विताभिधानवाद, शून्यवाद हो, बौद्ध धर्म के वाद हो, जैन के वाद, स्यादवाद हो, तो ये थोड़ा कुछ जितने भी फेमस है ऐसे 5, 7, 8 वाद के बारे में हम जानेंगे। और इन्हीं के साथ हम पहला यूनिट को खत्म करेंगे और एक लेक्चर होगा। ओके, धन्यवाद। आपका कुछ क्वेश्चन?
गुरुजी ये आपके ये जो पीपीटी है ये दे सकते हैं क्या? आपको सारी पीपीटी मिल नहीं रही? हम मैं सारी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। नहीं, सिर्फ शुरू की एक ही पीपीटी मिली है और उसके बाद कुछ नहीं मिला किसी का भी।